जाते हैं मगर ऐसे ही नहीं जाते हैं, कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है। अब जैसे इंग्लिश वाला को सर नहीं, वो हीरो ज़्यादा बड़ा था, बहुत बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं तब, नहीं रेस्पेक्ट बड़ी ज़्यादा करते हैं, कर लेते गुड इवनिंग सर ऐसे करते हैं तो हम कहे भाई थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, तो हम सोचना पड़ता है क्योंकि बड़ा है इसमें, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे पढ़े नहीं हैं बट उनका रिस्पेक्ट करते हैं। हम काला दिखते हैं जी, कहिया गोरा होवेंगे, आप अब गोरा नहीं हो जाएगा, होवेंगे हम, देखिए ना कल से दूध पीना चालू करेंगे, दूध पियेंगे, दूध से नहाएंगे, दूध है क्रीम में लगाएंगे और उजला बिस्तर पर सोएंगे, कमरा के भी उजला कर देंगे, सारा उजला उजला रहेगा। सिर्फ आप काला रहिएगा। कैसे नहीं होता है? अरे कोई बात नहीं, हम अपने आप में ही जो भी हैं सो है कि नहीं जी। काल गोरका से क्या हो जाएगा, चलिए सुंदर हो जाएगा आदमी, कौमे सुंदर रहेगा तो क्या दिक्कत है ना। टैलेंट होना चाहिए, सुंदरता कुछ नहीं है। जैसे लड़की लोग सोचिए, बताते हैं बात, लड़की लोग का जो सुंदरता है ना 28 या 30 तक बस, मतलब समझिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शादी ब्याह होबल रहता है, मोटाना चालू करेगी, ना तो बॉडी नॉटर की चालू होगा, घर में काम धाम इतना ना हो जाता है कि फिर किसी को सजने संवरने का मन ही नहीं करता है, फिर फंक्शने पार्टी में सजिएगा, नॉर्मल घर में रहिएगा। अपने मम्मी लोग को देख लीजिए, क्या रोज क्रीम पाउडर लगाते हैं बैठ के 10 घंटा? नहीं, आप लोग बैठते होंगे तो टाइम लगाते होंगे, है ना, अच्छे से बाल झाड़ना, यहाँ देखते होंगे वहाँ देखते होंगे, मम्मी एक बार लेते होंगे कहेंगे बिना आईना के फट 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 झाड़ के निकल जाते होंगे, आईना वाईना भी नहीं देखते होंगे, बस सिंदूर विंदूर लगावे टाइम थोड़ा बहुत देखते होंगे, ऐसे झाड़ लेते होंगे, क्योंकि उनको पता है कौन चीज़ सब नाटकबाजी करना है। लड़की लोग का लगभग 30 के आसपास डाउन हो जाता है, और लड़का लोग का सुनिए, लड़का लोग का 30 से शुरू होता है, क्योंकि 30 के बाद पैसा कमाना चालू करता है, पैसा रखना चालू करता है, बॉडी स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद समझिए लड़का लोग का जीवन शुरू होता है, लड़की लोग का जीवन खत्म होता है। ये होता है पावर, समझे, सुंदरता सारा धैल के धैल रह जाता है। तो वो मेंटेन करते हैं ना, आप लोग करिएगा, मेंटेन करिए, आप लोग भी बन के रहिएगा। एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, जंक फूड नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, उतना करती है वो लोग, सेक्रीफाइस करती है ना, शुगर नहीं खाती है, कोई जंक फूड नहीं खाती है, तब ना होता है, खाती है बहुत रेयर, तब हर दिन ठंडा हो गर्मी बरसात हो जाके एक्सरसाइज करती है, करिएगा आप लोग, नहीं हो पाएगा, है ना। आप लोग, हम नॉर्मल व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए नॉर्मल लड़की का मान लीजिए पेट में बच्चा हुआ, बच्चा पैदा लिया, अब उसको उसका देख रेख करना है, रात भर ठीक से उसका नींद पूरा नहीं होता है, 2 घंटा में उठाएगा वो, है ना। जहाँ आप लोग लगातार 60 घंटा 8 घंटा सोते हैं, लड़की लोग को बच्चा होने के बाद हर 2 घंटा पे वो रोएगा, है ना। लगभग बच्चा जब जरूर रहता है ना, तब तक रात भर सो नहीं पाती है औरत, उसका हेल्थ ऐसे ही डल हो जाता है, नींद पूरा नहीं होगा, दिमाग सही से काम नहीं करता है, ठीक है। उस वक्त देखिएगा दिमाग थोड़ा सा कभी भूल जाएगी, कहा जाएगी, तो मर्द लोग किसी आ जाता है, जबकि उसको समझना चाहिए कि अभी इसका नींद पूरा नहीं हो रहा है, और अभी ऐसा एक दिन नहीं, जब तक वो बड़ा नहीं होती तब तक ये हाल रहेगा, 5 महीना 6 महीना अच्छे से सो नहीं पाती है, समझे। तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, नींद बैलेंस नहीं चल रहा है, खाना पीना ठीक से खा नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हेल्थ डल हो ही जाता है। तो शिल्पा शेट्टी लोग, ये लोग क्या करती है, अपना पेट से बच्चा पैदा की है, दूसरा के पेट से बच्चा पैदा करवाई, हुआ उसी का है, जीन वगैरह सब उसी का है। जैसे कैसे डॉली भेड़ का बात हुआ था ना, डॉली भेड़, वैसे ही वो लोग अपना बच्चा पैदा करवाती है, वो बढ़िया औरत पकड़ के लाएगी, उसको पैसा देती है 10 लाख 20 लाख जितना भी मान जाए, अपना हस्बैंड का स्पर्म और अपना ओवम अंडा को लेके बाहर मिला के दोनों को उसको डाल देती है उस महिला की गोदी में, मतलब उसके जो भी बॉडी है इसका, यहाँ पे पेट के पास जो होता है गर्भाशय जिसको कहते हैं, उसमें डाल देती है, अपना पलते रहता है, बच्चा ये दोनों का है, लेकिन पल रहा है उसका, वो जो खा रही है वही पेट में जा रहा है, तो उसको रखती है साल भर अपने घर में, उसको अच्छा खिलाती है पूरा, ठीक है। वो अपना काम करते रहती है, उसका काम यह है कि भाई उसको बच्चा निकाल के देना है, इसके लिए तो उसको पालन पोषण चलता है इस तरीके से, समझे, तब ना मेंटेन रहती, नहीं तो फिर यहाँ एक बार बच्चा हुआ, यहाँ पेट वहाँ पे स्ट्रेचिंग मार्क्स आ जाता है, मम्मी में का देखिए यहाँ फटल फटल रहेगा, क्यों, स्ट्रेच मार्क होता है, और हीरोइन का स्ट्रेच मार्क आ गया तो लोग का। देखिए ध्वनि चैप्टर पढ़ना है ना जी, ध्वनि के बारे में काफ़ी कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो हो चुका था, ठीक है, वापस से सबको रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ कुछ मांग रहे हैं वहीं पे? हाँ, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है या तो एक तरंग है, ठीक है, जो कैसे बढ़ता है, कंपन के द्वारा उत्पन्न होता है। कहीं भी कंपन होगा दुनिया में, वहाँ से ध्वनि निकलेगा ही निकलेगा, है कि नहीं। कोई भी चीज़ में, सब में कंपन होता है तो निकलता है। आप लोग बताइए हमको जल्दी जल्दी, कुछ कुछ चीज़ों का नाम लेते हैं, बताइए। अगर ताली बजाते हैं तो किस चीज़ में कंपन होता है? हाथ के मसल्स में, मांसपेशियों में कंपन होता है। ऐसे बजाते होंगे तो हाथ झंझनाता होगा, तो वो झंझनाना क्या है?
कंपन, है ना। और वही कंपन होता है जिस कंपन की वजह से आवाज़ उत्पन्न होता है। ताली बजेगा तो क्या होगा, कंपन, और कंपन से ध्वनि उत्पन्न होगा। ये है, हम इसको यहाँ पे ऐसे पीटे तो भी आवाज़ उत्पन्न हो रहा है, क्या कंपित हुआ होगा, इसमें क्या कंपन हुआ होगा, और इसका छोटा इस, से हाँ, इसका जो कण है, जो पार्टिकल्स है, उसमें कंपन हुआ, ठीक है। उस कंपन की वजह से आवाज़ उत्पन्न हुआ, ठीक है। सब में कोई भी चीज़, पत्थर भी करिएगा, वो वायरल हुआ था, खिटर खिटर करता था, इसे कर करके उंगलियाँ फंसा के, देखे थे रील में भी वायरल हुआ था, पूरा बजाता था, ठीक है। तो वो भी पत्थर से पत्थर टकराता तो क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि, उसमें भी कंपन हुआ। तो उसमें किस चीज़ में कंपन हुआ, कौची में कंपन हुआ, पत्थर में कंपन हुआ। पत्थर का जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अगर आप ढोलक बजाते हैं, ढोलक में किस में कंपन होगा, ढोलक के छोटा सा कण नहीं, किस में कंपन होगा जी, आपके हाथ में, आपके हाथ से कंपन से वो बजता है, डंडा से जो बजता है ना उसका छोटा कण, डंडा से। हम वो हाथ वाला बात करें जो शिव चर्चा में लोग बजले रहती है, वो हाथों का सेंस और उसका किससे, किससे, किसका कंपन से, उसका जो चमड़ा होता है, चमड़ा जो लगा होता है, उसी के कंपन से। सोचना है फटाफट कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सोच समझिए कि किस में कंपन होगा, क्योंकि क्लैरिटी यही सबसे ना होगा। आपसे कोई पूछ दे कि भाई किस में कंपन कैसे होता है, तो आप कैसे बता पाइएगा। आप नॉर्मली जानते हैं कि कंपन से उत्पन्न होता है, लेकिन आपके आसपास में जो वस्तुएं हैं उससे जो आवाज़ उत्पन्न हो रहा है, उसमें क्या कंपित हो रहा है, ये तो जानना जरूरी होगा ना, ठीक है। तो हार्ड चीज़ रहेगा तो उसको, उसमें क्या कंपन होगा, जो उसका मॉलिक्यूल्स होगा, जो उसका कण होगा, वही कंपमान हो जाएगा, कंपित हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ में ऐसा ही होता है। जो ढोलक उलक बजाते हैं, ढोलक हो गया, डमरू हो गया, जितना भी चमड़ा वाला चीज़ है, उसमें जो वही चमड़ा है वही कंपित होता है, ठीक है। और उसके साथ में कंपन जब हुआ तो कंपन होने के बाद उसके अंदर में हवा भरा पड़ा हुआ है, हवा भरा पड़ा हुआ है, हवा ही तो फैलता है। जैसे देखिए, अब एक और चीज़ इसमें आपको समझने का हो सकता है कि मान लीजिए कि हम लोग हवा तो कर दिए, मतलब आवाज़ नहीं उत्पन्न हुआ, आवाज़ उत्पन्न हुआ, और एक और बात बताए थे उसमें कि आवाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या चाहिए, हवा, एक माध्यम की आवश्यकता होता है। और माध्यम तीनों चाहिए, है ना, ठोस भी चाहिए, गैस भी चाहिए और द्रव। तीनों में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। द्रव में सबसे ज़्यादा, नहीं सर, ठोस में सबसे ज़्यादा, है ना। सॉलिड पार्ट में सबसे ज़्यादा आवाज़ का स्थानांतरण होता है और गैस में कम, ठीक है ना। हाँ, ठोस में कैसे, ठोस में, ठोस यानी घंटा वंटा बजते देखे हैं, घंटा जब है, घंटा को कनमा में से सटा के बजवाइए, क्या होगा, कान का हाल बहुत कसके बात दूर होगा। हल्का दूर जाइएगा तो क्या दिक्कत होगा, उतना नहीं। तो वो आपके कांटेक्ट में, सीधा कांटेक्ट में था तो उससे आवाज़ ज़्यादा निकल करके आया, ठीक है, उसमें कम होगा, वो ठोस की बात होगी। वैसे ही अब दूर से, कि दूर में क्या आ गया, बीच में किस चीज़ का आ गया, आ गया हवा का। हवा एक गैस होता है, बजा उतने स्पीड में, लेकिन दिक्कत हुआ आपको, इससे क्या मालूम चला किस में ज़्यादा पास हो रहा है आवाज़, ठोस अवस्था में हो रहा है। पानी में भी कीजिएगा, पानी में भी कनवा सटा के छपाक से मारिए, कुछ कोई लिक्विड ले लीजिए, क्या होगा, उससे नहीं हो जाएगा, बहुत कम अवस्था में होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसका स्थानांतरण का होता है। एक तरंग होता है, तरंग की तरह ही वो स्थानांतरित होता है। तरंग याद है ना, लहर की तरह जो चलता है, जैसे पानी में पत्थर मारिए तो इस तरह से उठेगा, ठीक है। एक ये तरंग होता है। एक और प्रकार का तरंग होता है जो ऐसे ऐसे करके चलता है। आप लोग जोंक को चलते देखे हैं, लीच को, वो कहीं चलता है, चलेगा, फिर अपने देवा को सिकोड़ेगा, फिर जाएगा, फिर सिकोड़ेगा, फिर जाएगा, फिर सिकोड़ेगा, देखे हैं। मतलब आप लोग अगर इससे जाएँ और ये हथवा से खींच के देवा को खींचिए, फिर हाथ उठा के ऐसे रखिए, फिर देवा को खींचिए, सुना है कैसे, इस प्रकार से जो गति करता है ना, ये भी एक प्रकार का तरंग होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो आवाज़ है वो ऐसे ही गति करता है। तरंग वाला आएगा, बात तो करेंगे। मतलब सिंपल समझिए कि तरंग जो है ना, दो प्रकार से चलता है। एक क्या हो गया, लहर की तरह ऊपर नीचे उठ उठ करके, जैसे सांप चलता है तो ऐसे ऐसे चलता है, तो वो एक लहर है, वो भी एक प्रकार का तरंग है ना। फिर एक हो गया जो अब आगे पीछे होकर के चलना, ठीक है, वो भी एक तरंग था। हम लोग का जो हवा है वैसे ही स्थानांतरित होता है। तो जैसे हम यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रहा है वो तरंगों के माध्यम से, तरंगों के जैसा ही आप लोगों के पास पहुँच रहा है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं और मेरे चारों ओर जो है ना तरंग टाइप का सर्कल बन करके हवाओं में घूम रहा होगा आवाज़। हम लोग जब मुंह से आवाज़ निकाले तो आवाज़ के अंदर जो पार्टिकल्स है, जो कण है, वो सारा का सारा कण टकराता है हवा से, और वही एक तरीके से तरंग बन करके चारों ओर फैल जाता है, समझे, हर तरफ फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो जैसे कमरा खाली है, जैसे इको का नाम सुने हैं, बाजा वाजा बजाइएगा तो इको हो जाएगा, पूरा गूंजेगा उसका आवाज़। तो इको क्या होता है, इको कैसे क्रिएट होता है, कौन चीज कर रहे हैं दीपक, इको कैसे क्रिएट होता है, कभी देखे हैं इको कैसे बनता है, कैसे, हाँ, अगर जैसे कमरा है, कमरा खाली रहेगा, खाली भरा भरा नहीं रहेगा, खाली कमरा रहेगा, तो उसमें इको बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो मच्छर से बचने का उपाय दो तरीका है। अगरबत्ती काम उतना नहीं करता है, उससे अच्छा अपने आप को कवर करके आइए,
ठीक है। आप तो खैर आते हैं कवर करके, इसलिए शांत से बैठल रहते हैं। आप लोग ऐसे से कल चलिएगा, कुछ ही पढ़िएगा, है ना। ऐसे से करिएगा, थका उका बन जाइएगा फालतू ऐसे खाली, है ना। ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हवा में लगता है मच्छर मार रहे हैं, आदत बन जाता है ऐसे करते करते, समझे। और कोई मालिक सबके सामने बैठा लेगा, ओकरो में ऐसे कर दीजिएगा तो कहेगा कैसा लड़का है ना, बेइज्जती हो जाइएगा। ये सब नहीं करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम इको का बात कर रहे थे ना जी। आप लोग देखिए नॉर्मली अपने क्लास में भी, क्लासरूम आप लोग का बड़ा हॉल हुआ करता होगा, कभी अकेले जाके गाना वाना गाते होंगे, कोई नहीं रहता होगा तो अकेले जाके गाना गा के चलाते होंगे, ऐसा होता होगा कि नहीं। हम लोग भी कर रहे थे। अपना एगो क्लासरूम था, उस क्लासरूम में चारों साइड बना हुआ था वीर भगत सिंह, कुंची मछली खजुआ खा बना हुआ था, कहानी वगैरह लेकर के, ठीक है। तो उसको जाते थे, जाके पढ़ते थे। हम थे एगो मेरा दोस्त, दोनों जो है ना अक्सर, मतलब मान लीजिए कि क्लास चल रहा है और क्लास अगर खाली दिख गया तो एक बार तो घुस के आइए करेंगे, कन्फर्म बात था। मतलब अगर वो क्लास खाली है तो एक बार तो रूम से आना ही आना है, निकल करके जाते थे, बोल करके आ जाते थे। मज़ा आता था, बड़ा अच्छा गूंजता था उसमें आवाज़, ठीक है। और गाना गाते थे उसमें, हम भी गाते थे, वो गाता था। दो ये लड़का गान में गाते थे हम अपने क्लास में, वो हम थे, मेरा दोस्त था, वो हमसे अच्छा गाता था। लड़की लोग तो बड़ी गाती थी, लड़की लोग का कहा कैसनो आवाज़ रहेगा वो लोग गावे लग जाती है ना। लड़की लोग देखिए कौन गा देगा, बहुत कॉन्फिडेंस होता है लड़की लोग में, लड़का लोग में नहीं रहता। वो लोग पिटा लेगा लेकिन गाएगा नहीं, है ना, ऐसा होता है लड़का लोग में। पिटा काहे नहीं ले, लेकिन गाना तो नहीं गाएगा गाएगा वही जिसको मन रहेगा कि हम गाएंगे, लेकिन हम गवाइए के छोड़ते हैं, भले तू कविते काहे नहीं गाओ हम छोड़ते नहीं हैं, पिटवो करेंगे गवेबो करेंगे। हाँ ठीक है, अभी करते हैं, पहले ये वाला इको वाला है ना। तो वो इको जनरेट होता है, ठीक है। आप देखिएगा मूवीज़ में पहाड़ उहाड़ में दिखाता है कि पहाड़ी इलाका में रहिएगा तो वहाँ से आवाज़ लौटेगा। मतलब जो खुला अवस्था रहेगा ना, जहाँ पे समझिए कुछ ठोस चीज़ मिल गया, वहाँ से आवाज़ टकरा के आता ही आता है। उसके टकराने की वजह से ही इको जनरेट हो जाता है। यहाँ से बोलने के बाद आवाज़ क्या हुआ, ऐसे करके फैला, दीवार से टकराएगा वापस आएगा, है ना। इधर से दीवार में टकराएगा वापस आएगा। तो कहिएगा कि यहाँ भी तो दीवार है, यहाँ से वापस क्यों नहीं आ रहा है। वो वापस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा आवाज़ आप लोग के बॉडी में भी जा रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं तो आपके कान में अगर आवाज़ जा रहा है तो आपके बॉडी में भी आवाज़ टकरा रहा होगा। आपके बॉडी में कपड़ा है, ठीक है, और कपड़ा पर टकराएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर मान लीजिए एक गेंद लीजिए और गेंद को दीवार में मारी, फटाक से लौटेगा, लेकिन वही गेंद को आप भूसा में मार दीजिए, है ना, या फिर कपड़ा वाला मोटरी में मार दीजिए, आएगा वापस, वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा। वही चीज़ होता है। आवाज़ का कण तो फैल रहा है, बट आपके कपड़ों की वजह से, और हम लोग का जो स्किन होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, इसके वजह से वो वापस नहीं आ पाता है, वही स्पीड से रह जाता है वहीं पे, ठीक है ना। तो ये आवाज़ का इस प्रकार से होता है। फिर इको वैसे ही, अगर मान लीजिए आप लोग नहीं रहते, फिर इस कमरा में देखिएगा इको जनरेट हो जाएगा, इको बन जाएगा। तो ऐसे कर करके काम होता है, समझ में आया। तो ये इको बनता है, वैसे ही आवाज़ का ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। ये दो प्रकार का तरंग होता है। अब एक तरंग क्या होता है, एगो तरंग होता है ना जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, उसमें माध्यम का आवश्यकता नहीं होता। वो तरंग बिना माध्यम का ही ट्रैवल करता है, बिना माध्यम का ही ट्रैवल करेगा। मतलब उसको ना ठोस चाहिए, ना द्रव्य चाहिए, ना गैस चाहिए, वो अपने आप में होते रहता है। जैसे कि प्रकाश, लाइट है, लाइट को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर लाइट को माध्यम की आवश्यकता होता तो सूरज का रोशनी हमारे पास पहुंच पाता नहीं, क्योंकि सूरज और पृथ्वी के बीच में जो गैप है उसमें हवा है नहीं है। क्या कोई वायर लटका हुआ है, कुछ नहीं है, फिर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। रेडियो वेव एक प्रकार का है लाइट का, प्रकाश का, ठीक है ना। वैसे ही होता है, वैसे ही काम करता है। उसके बाद में जो एक्सरे करते हैं, एक्सरे वगैरह करवाते हैं, उससे भी एक जो रे निकलता है, किरण निकलता है, ये सब का सब किसका पार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट हो जाता है। मतलब ये वेव चैप्टर आप लोग का पढ़ना है, अभी नहीं, अभी नॉर्मली छोटा सा बात बस समझ में आ जाए, क्योंकि ध्वनि समझने के लिए थोड़ा सा चाहिए उसका, इसलिए बस उतना सा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे कर करके ध्वनि निकलता है। चलिए अब एक और बात बताइए, बांसुरी में क्या कंपन होता है, हवा। बांसुरी में क्या कंपन होता है, बांसुरी जब बजाते हैं तो बांसुरी में से तो आवाज़ निकल रहा है, उसमें क्या कंपित होता है, क्या जी, बजा के देख रहे हैं क्या, हाथ से नहीं बजेगा तो ऐसे क्या कर रहे थे क्या होता है कंपित, आपका तो हवा है, आप लोग का हवा ही है, कैसे इसको बजाएंगे तो। सीटी जो बजाते हैं सी कर करके, ये वाला सीटी नहीं, मुहम्मा से जो बजता है, एक वो सीटी जो आता है ट्रैफिक पुलिस से जो बजाता है, फिर फिर करता है, उसमें क्या कंपित होता है, वो वाला अंदर में खिटे खिटे जो गोल गोल रहता है वो वाला, वो नहीं रहेगा तो बच जाता है। कंपित हवा ही होता है, ठीक है। जैसे आप हवा जब मारते हैं बांसुरी में, बांसुरी दो प्रकार का होता है, एगो साइड से बजाने वाला और एक ऐसे फूंकते हैं जो, ठीक है। तो बांसुरी जब देखिएगा
तो ऐसा करके होता है, ठीक है। क्या बजा रहे हैं जी सीटी? सर मुझे नहीं आता बजाना। मारेंगे ना, सीटी विटी मत बजाइए अभी, हालांकि बजा भी सकते हैं लेकिन मत बजाइए, क्यों सर? वो दंडता का प्रतीक होता है। दंडिता। देखिए सीटी जब देखे होंगे तो इसके मुंह में के पास में कोई चौड़ा सा नली होता है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए ये वाला नली न रहे ना, इसको बंद कर देते होंगे और फिर फूकते होंगे तो नहीं बजता होगा। कभी देखें ऐसा करके? पहले तो बताइए बांसुरी कौन कौन बजाए हैं, लेकिन जो बजेबे नहीं किए उसको क्या पता चलेगा कौन कौन बांसुरी बजाए हैं? आप बजाए हैं, 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 आप ही बजाए हैं, आप नहीं बजाए हैं बांसुरी, क्या है जी? कोई बात नहीं है। तो बांसुरी जब बजाते होंगे ना, जो भी हो, तो अगर ई सब के टिपटे टिपटे ई वाला है तो जब दबा देते होंगे तो नहीं बजता होगा। कारण क्या होता है फिर न बजने के पीछे का, हम बताते हैं। हवा जब जब बांसुरी में जब हवा फूकते हैं ना, तो फूकने से उसमें जो कंपन होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। जैसे नॉर्मली आप फूकिएगा, पाइपों के पकड़ के फूकिए, फूक के हवा बाहर निकल जाएगा, तो उसमें कंपन हुआ ही नहीं, कंपन हुआ ही नहीं, हवा में कंपन नहीं होगा तो फिर वो बन ही नहीं पाएगा। अब देखिए, लेकिन अब जब ये वाला होता है तो क्या कंपन करवा देता है? हाँ, कंपन करवा देता है। जब ये वाला बना था ना छेद, बता, आप इसको देखिएगा, आगे में जो है ना ऐसे धार जैसा बनल रहता होगा, देखें गौर से देखिएगा ये वाला को, छेदवा को, तो छेद तो बनल रहता है लेकिन आगे से वो स्लोपिंग कटिंग रहता है, स्लोप जैसा कटा हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा कटा। इधर से बजा रहे हैं, इधर से बजाने वाला मुंह है, मतलब ये बजाने वाला मुंह रहेगा ना, तो इधर से जो कटिंग रहेगा ना बांस का, वो इस प्रकार से कटिंग रहेगा, ऐसे करके कटिंग रहता है, ठीक है। देखिएगा वैसे कटिंग मिलेगा। वो क्या रहता है, वो हवा को दो पार्ट में काटने का काम करता है। जैसे अब यहाँ से फूकिएगा ना, तो कुछ हवा इनने जाएगा, कुछ हवा इधर से बाहर निकलता है, और यही जब हवा बाहर निकलता है ना, तो हवा हो जाता है डिस्टर्ब, हवा हो जाता है डिस्टर्ब। आप लोग के पास कोई पेपर है छोटा सा, या जो भी जैसा भी हो, है कोई पेपर कटा हुआ अलग पेपर चाहिए हमको? यस सर। ये है। अब इसको हम फूकेंगे ना, इसको कस के अगर आप मान लीजिए इसको फूकिएगा तो ये लहराएगा ऐसे कर करके, ठीक है। थोड़ा बड़ा है इसलिए नहीं लहरा रहा है। ये आगे वाला देखिए, हम ये वाला दिखाना चाह रहे यस हैं, सर, दिख रहा ठीक है। फरफरा रहा है कि नहीं फरफरा रहा है? हम फूक से में रहे हैं लेकिन ये लहर रहा था। ऐसा क्यों लहर रहा था? क्योंकि ये हवा बीच से कट रहा है। हवा जब जब बीच से निकलता है तो वो चिपकल ना है, आपस में कनेक्टेड ना है, लेकिन जब ये बीच में है तो उसको काट रहा है, तो हवा बाहर से एकदम इसको हिलाते हुए निकलता है। वैसे ही जब हवा फूकते हैं ना, जब हवा दो पार्ट में कटता है, तो कटने से क्या होता है ना कि हवा अब एकरा तो हिला सकता नहीं है, क्योंकि हवा से ज़्यादा ये मजबूत है, सॉलिड पार्ट है ये, तो हवा खुद ही हिल जाता है ना। कोई शराब पी के जाएगा दीवार हिलाने के लिए, तो क्या है, दीवार हिलेगा? अपने हिल जाएगा। ऐसे हो जाएगा तो शराब का चीज़ होता है, ऐसे हो जाएगा तो आदमी दीवार नहीं हिला पाएगा। वैसे ही चीज़ है, यहाँ पे जाता है हवा दो पार्ट में कटता है, जिसकी वजह से हवा हिलना शुरू हो जाता है, और जब हवा हिलता है तो क्या शुरू हो जाएगा? कंपन। कंपन शुरू हुआ, उसी से आवाज़ जनरेट हो जाता है, ठीक है, आवाज़ बन जाता है। फिर आवाज़ बन करके बाहर निकलता है, और देखिएगा आवाज़ भाई जिससे निकलता है कि नहीं निकलता है? अब कभी सुने हैं आवाज़ कहाँ से निकलता है? यहीं से निकलता है। ऐसे निकलता सभी से है, थोड़ा थोड़ा पार्ट, लेकिन मेन हवा जिस आवाज़ वो यहीं से निकलेगा, क्योंकि कटिंग ही ना हो रहा है, वहीं से आवाज़ बन जाता है, थरथरा रहा है यहीं पे कस के। और बाकी जो बंद कीजिएगा उस तरीके से उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है सभी छेद के हिसाब से, ठीक है। इसको बंद कीजिएगा तो अब हवा को, जैसे मान लीजिए कैसे होता है, इसमें से हवा घुसेगा तो यहाँ से जितना हवा पास करेगा ना, कुछ हवा एकरा में से निकलेगा, कुछ हवा इससे निकलेगा, कुछ हवा इससे भी निकलेगा, कुछ हवा इससे, जहाँ से जगह मिलेगा वो हवा निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा, क्योंकि अंदर आप मुंह से कस के फूक रहे हो, कस के चारों तरफ से धक्का दे रहा है, उसको जगह मिल रहा है निकलने का, जहाँ से कहिएगा वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से बंद कीजिएगा तो आवाज़ में हल्का फ़र्क आएगा, एक रो बंद कीजिएगा तो आवाज़ में और हल्का फ़र्क आएगा, ठीक है। यही फिनोमेनन कार्य करता है। जब इसको फूक रहा होता है ना, तो हवा सबसे लगातार निकल रहा होता है, सभी से, और हम लोग जगह जगह जब बंद करते हैं तो आवाज़ में हल्का हल्का परिवर्तन होता है, क्योंकि कंपन में परिवर्तन हो गया एक तरीके से, समझे ना। दूरियों पर भी निर्भर करता है, देखिएगा कभी इतना इतना लंबा आता है तो उसका आवाज़ में और परिवर्तन होता है। सबका बनावट ऐसा ही है, मतलब समझिए ना कि अलग अलग डिज़ाइन से आप कंपन करवा दीजिए, अलग अलग तरह का आवाज़ निकल जाएगा। आवाज़ निकालने का सिंपल फिनोमेना क्या है? कंपन करवाना। अब आप अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों से कंपन करवाइए, आवाज़ अच्छा निकलेगा। नॉर्मली देखे होंगे ग्लास में पानी भरता है कांच का, और चम्मच से बजाएगा, अलग अलग क्वांटिटी का पानी भरता है और अलग अलग आवाज़ निकलता है। देखें ऐसा मूवीज़ रील्स वगैरह में तो देखे होंगे। तो क्या होता है, अलग है वो वस्तु में भार अलग है, उसमें भार अलग है, अलग अलग तरीके का आवाज़ निकलता है। बस ऐसा ही है, उसमें भी कंपन हुआ आवाज़ निकल जाता है, ठीक है। तो ये बांसुरी का बात हो गया, क्लियर हुआ मामला इसमें? बांसुरी में समझ में आ गया होगा। ऊपरहू वाला बांसुरी होता है उसमें भी यही होता है, एगो जो यहाँ फूकता है, ये वाला जो बांसुरी होता है जो कृष्ण भगवान बजाते रहते हैं, तो उसमें एगो छेद यहाँ रहेगा बजाने वाला, और इसमें भी छेद रहता है,
अलग अलग जगह पे, तो छेद यहाँ वाला रहता है, तो यहाँ वाला में क्या करेगा, आदमी इसको मुँह से इसे पकड़ के नहीं फूंकता, इसे पकड़ के नहीं फूंकता है, यहाँ उठवा के सटाएगा और नीचे से ऊपर से फूंक मारेगा, तो ऊपर से फूंक मारेगा तो यहाँ भी तो हवा कट रहा है, ऊपर से इजी पे कट रहा है, यहीं फूंक रहा है, यहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ के कुछ हवा फैल के बाहर जा रहा होगा, कुछ हवा अंदर घुस रहा होगा, कंपन यहाँ भी हो गया, यहाँ से भी आवाज़ बन जाता है, ठीक है, कंपन कटिंग हुआ आवाज़ बन जाएगा, ठीक है, आवाज़ बनेगा, फिर ऐसे ही टी टी कुछ कुछ करके बस गाने तो रहते रहिए, ठीक है। तो ये बांसुरी का काम हो गया, बांसुरी में आवाज़ हवा के कंपन की वजह से उत्पन्न होता है, कंपन करवाने के लिए ये कटिंग होना ज़रूरी है, कट होता है आवाज़ निकल जाता है। बांसुरी जो आप लोग सीटी बीटी देखते हैं उसमें भी यही हाल होता है, ठीक है, बांसुरी भी बांसुरी जो सीटी जो नॉर्मली बजाते हैं, सीटी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, एगो सीटी होगा आप देखे होंगे, और नॉर्मली जो आप लोग का छोटका जो भुआ भूँ करता है, जो दिवाली वाली दशहरा में बजाते चलता है, उसमें देखिएगा एगो निकलेगा बाहर से पतला टाइप का रहेगा, प्लास्टिक का बना हुआ, देखे हैं, वही कंपित होता है, वो निकाल दीजिएगा तो नहीं बजेगा, कभी देखिएगा, वो पतरका वाला निकाल दीजिएगा तो नहीं बजेगा, वो कंपित होता है, क्योंकि वही कांपता है, जिसकी वजह से वो आवाज़ बन जाता है, फूंकते हैं तो वही वाला आप इसमें अपना कांपना शुरू करता है, आवाज़ बन जाता है। आप लोग कभी आम का टिकोला को घीस के बजा के देखे हैं, उससे भी आवाज़ निकलता है, और उसको कोई कोई क्या करेगा, उसको घीस करके अंदर में कहता कैसेट डाल रहे हैं, कैसेट पतवा डाल के बजाएगा, देखें ऐसा, ऐसा होता है कि नहीं होता है, नहीं देखें ऐसा करके, अरे कौची आप लोग देखिएगा, लड़का लोग में होता है इस सब, हमने बहुत बजाए हैं भाई, बाजा वाला कोई आम का पौधा दिख गया वो गायब रहता है, वो करके नहीं देखा ना, इसलिए बजता है, पत्ता डाल के भी बजता है, ऐसा ही बज जाता है, तो ऐसे ही बजता है, उसमें किस में क्या चीज़ में कंपन होता होगा, वो भी ठोस पदार्थ है, उसमें भी हवा कंपन कंपित होता है ना, उसके बाहर लगा होता है उसमें भी कंपन हो जाता है, और उसमें भी पत्ता डाल के ही बजता है, ठीक है। आप लोग तार का जो पत्ता होता है, तार का जो पत्ता होता है उसको भी मोड़ के बाजा बना सकते हैं, बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, आप लोग गाँव में नहीं ना रहे हैं, हमने खूब किए हैं, जब गाय भैंस चराने जाते थे ना, तो एगो पत्ता काटे तार का, ठीक है, ऐसे ही खींच खींच करके काट दिया, उसको मुड़ करके बढ़िया से एक से एक बड़ा बड़ा बाजा बनाते थे, तो उसको बनाते थे ना, तो ऐसे करके उसको लपेट लपेट कर करके ऐसे करके बड़ा सा बनता था, तो एक लंबा सा लपेट लपेट के एक पेक करते करते धीरे साइज़ बड़ा हो जाता था, बजता था, और बनने के बाद शुरू में जो है ना, दो पतला पतला डंटी काट के और दोनों को ऐसे सटा करके बीच में रखते थे, अब फूकते थे तो यही आता थरथराता था, जिसकी वजह से आवाज़ बनता था, बड़ा मस्त वहाँ वहाँ टाइप का, जैसे शादी उदी में जो बजता है ना, तब गोल गोल रहता है, घूमर घूमर, बाराती बाजा में तुरई सब जो हो गया, भांगड़ा हो गया, भांगड़ा तो खैर बजाने वाला हो गया है ना, जो बाजा वजा बजता है वो सब भी हो गया वैसे ही, तो वो सब भी वैसे ही कंपन, जो भी बाजा बंद दिखते हैं अपने आसपास में कुछ ना कुछ उसमें कंपित होता होगा, समझ में आया बात। अब बताइए, शंख जब बजता है तो शंख में क्या कंपित होता है, पक्का शंख में हवा कंपित होता है, पक्का, किन को लगता है कि हवा कंपित होता होगा, तीनों को, और किसी को, ऐसे क्या करते हैं जी, काम होना है, कान में नहीं छेद करना है, पूरा निकालिए एकदम बढ़िया से, लगे कि मर्द हैं चलिए ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, हवा कंपित नहीं होता है, ओठवा कंपित होता है उसमें, होठ थरथराता है उसमें, होठ की जो मांसपेशियां है ना वो थरथराता है, ऐसे किए ऐसे तो करते होंगे, ब्रू नहीं करने बोले हैं का नहीं होता है। शंख कभी बजाने का प्रैक्टिस किया है आप लोग, बजा पाए हैं, तो हम जैसे बोलते हैं वैसे कीजिएगा, बज जाएगा तुरंत। शंखवा के पास मुँह में सटाइएगा और शंखवा का फूकिएगा मत, अपना ओठवा थरथराइएगा, कैसे करके ऐसे, हाँ जी, पंडित जी हमारा रोजे शंखे बजाना है, हम सीखे वैसे ही करके, क्योंकि हम पढ़े तो हमको समझ में आया कि अच्छा ऐसे करना होता है। जब ओठ थरथराता है, ओठ के थरथराने से वो बजता है, तो ओठ थरथरा के देखिए, आइडिया लगेगा, पहली बार में बज जाएगा, मतलब समझिए कि 10 मिनट के अंदर सीख जाइएगा शंख बजाना, ठीक है। पहले जाइएगा और जा करके फू कीजिएगा, और कोशिश तरीके की कहीं से लाइए मांग के, चलिए ठीक है, हम लेके आ जाएंगे, ठीक है, अभी पहले पढ़िए, समझे। तो और कोशिश कैसा करना है कि सारा हवा जो है ना, मतलब आप जब फू फू करते हैं तो ये सारा ब्लॉक होना चाहिए, जो छेद है सारा जो बजने का फुफुआने का वही छेद से बाहर जाना चाहिए, तभी तो होगा, ठीक है। शंख में कब वही चीज़ होता है, शंख में क्या करते हैं, फू जब अपना ओठ थरथराता है, शंख हो गया, शंख के साथ में जो बाराती में जो बजाता है बड़का बड़का को, उसमें भी क्या थरथराता है, ओठ, ओठ के कंपित होने की वजह से हम लोग जो है ना क्या करते हैं, ओठ को थरथराते हैं। ओठ थरथराता कैसे है, मुँह से जब फूकते हैं ना, देखिएगा सांस लेते हैं भर के, और भरने के बाद कस करके डायफ्राम कस के दबाएगा किसको, फेफड़ा को, और इधर से दबाता है, कस के प्रेशर पड़ता है, अब मुँह के छोटा कर दिया है, तब प्रेशर कस के आएगा कि नहीं आएगा, समझिए इस चीज़ को। हम क्या बोल रहे हैं कि हवा आप कस के निकालने का कोशिश कर रहे हैं, अब मुँह है छोटा के लिए, तो थरथराएगा, कस के नहीं थरथराएगा, तो वही में क्या होता है, ओठों में कंपन हो जाता है, और वही कंपन भरा आवाज़
निकल घुसता है किस में, शंख में। और जब शंख में घुसेगा तो उसमें भी हवा मौजूद है, तो उसमें जब हवा का जो कण जब घुसेगा तो शंख का जो आकार होता है वो घूमल घूमल होता है, अंदर से देखे होंगे ऐसे घूमल रहता है। जब उसको फूंकता है ना तो उस फूंकने के बाद क्या होता है, सारा कण आपस में टकराएगा, घूमेगा, उन्हें से ने टकराएगा, उन्हें से टकराएगा, उधर जाके न उधर से इधर आएगा और आकर के आपसे में टकरा के कस के आवाज़ देगा। इसलिए देखिएगा बड़ा शंख रहेगा बड़ा आवाज़ आएगा, छोटा शंख रहेगा छोटा आवाज़ तो आएगा। आपके पास कौन सा है? मीडियम वाला, इतनी को वाला, ना बड़ा ना छोटा। एक में पतला वाला होता है, एक में मोटा है। हाँ, तो उसका कारण क्या है, वो छोटा रहेगा, वो पतला आवाज वाला पतला रहेगा, उसमें जगह कम रहेगा, टकराने वाला जगह कम रहेगा। तो सब आपस में टकरा के हवा आवाज़ को प्रबल बना देता है। जैसे आप लोग जब क्लास में रहते होंगे तो क्लास में सब लोग आप लोग नॉर्मली बातचीत करते होंगे आपस में, लेकिन जब सब लोग का आवाज़ सुनिएगा तो लगता है कि कौची बोल रहा है, एकदम हल्ला हो गया क्लास में, दूर तक आवाज़ जाता है। बाकी सब आप लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चिल्ला रहे हैं, नॉर्मली ना बात करते होंगे ना दोस्त के साथ में, लेकिन वो सारा आवाज़ सबका आवाज़ मिल करके, ए लड़की भग, सबके डिस्टर्ब के लिए रखिए उधर, अगरबत्ती के फेरे पड़ के सबके देखवाते रहना है। डिस्टर्बेंस होता है ना, सबको लगता है कुछ ही हो रहा है, सब देखे लेंगे आप ही को, रखिए जल्दी से, समझे। तो क्लासरूम में जो है वही होता है, सब थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा सबका आवाज़ जब मिल जाता है तो एक बड़ा आवाज़ बन जाता है। शंख में यही काम होता है। शंख छोड़िए, किसी में भी आप ऐसा काम करवा दिए ना, आवाज़ आपका तेज़ हो जाएगा, ठीक है। बस उसको लीजिए, लेकर के वो इन्हें उन्हें डोलेगा, डोल करके आपस में टकरा के एकदम प्रबल आवाज़ निकलता है, समझे। अब सोचिए ज़रा सा, अगर ओट के थरथराने से नहीं होता तो जितने बड़ा शंख उतने ज़्यादा आपको फेफड़ा फूकना पड़ता, फिर बजा पाता आदमी। इतना बड़का भी शंख होता है, उसको बजा पाता कोई नहीं बजा पाता, ठीक है। वो छोड़िए, आप लोग का शादी वादी में देखते हैं ना कितना बड़ा रहता है, देहिया में लपेट ले रहता है एकदम ऐसे ऐसे, कितना बड़ा रहता है। उसको बजाने के लिए, अरे शंख नहीं, ये बाराती का बात कर रहे हैं, शादी वादी में जो बारात में जो आता है, बैंड वाला नहीं आता है, बैंड बाजा बाराती जो आता है, सब कितना बड़ा बड़ा रहता है, बहुत बड़ा बड़ा रहता है। अब अगर सोचिए उसको फूंक के बजाना होता तो जितना फेफड़ा में हवा भरते हैं तो एक के बार में साफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा साफ। तो वो आपके हवा की वजह से नहीं बचता है, आपका ओठ थरथराया, वो आप कितना बड़ा, इतना रूमों के बराबर बजाइएगा ना तो भी आप बजा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके फूकने से आवाज़ नहीं उसमें निकल रहा है, आवाज़ किससे निकल रहा है, आपके ओठ के थरथराने से। आपका ओठ थरथराया, थरथराहट भरा आवाज़ उसमें कंपन करके निकला, और उसके अंदर में जो हवा मौजूद है वही आप सही में टकरा करके क्या हुआ, उसका भी आकार देखिएगा घूमने रहता है, वो भी हल्का घुमा कर रहता है ना, एक बार तो कम से कम घुमल तो रहबे करता है, ऐसे घुमल रहेगा फिर बाहर जाके फैल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आवाज़ मोटा हो जाता है, पर्रा करके आवाज़ गईते रहेगा, होता है ना। अच्छा ठीक है, लाएंगे अभी पहले इसको करते हैं ना, क्लियर हो मामला। तो शंख में हो गया, बाराती वाली बैंड में हो गया, उसमें आवाज़ कैसे उत्पन्न होता है, हमारे ओठ के थरथराने से। समझ में आया? बस ये चीज़ें होता है, ये कंपन का बात हो गया। तो बताइए आवाज़ के बारे में आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न, आवाज़ उत्पन्न होने के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है ना? अभी इंसान का बात किए नहीं, हालांकि उस दिन तो किए थे, फिर भी रिवाइज करेंगे एक बार। समझ में आया बात? आवाज़ में कोई कन्फ्यूज़न है जी? नहीं ना? ऐसे ही करके आवाज़ का बेसिक सा फिनोमेना है कंपन। जहाँ भी कंपन होगा वहाँ आवाज़ निकलेगा, ठीक है। और जहाँ कहीं अगर आपके में कोई ऐसा डाउट है कि वहाँ आवाज़ कैसे होता है, अच्छा हाँ, आप अंतरिक्ष वाला पूछ रहे थे, है ना। तो अंतरिक्ष में जो आवाज़ है, अंतरिक्ष का जो आवाज़ है वह आवाज़ अभी तक कोई सुना नहीं है। न सुनने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि अंतरिक्ष का आवाज़ कोई कैसे सुन सकता है, अंतरिक्ष में तो सुनना संभव है नहीं सुनने के लिए, क्योंकि आवाज़ के लिए माध्यम चाहिए, और अंतरिक्ष में माध्यम है सुनने का कुछ भी नहीं है, तो कोई सुन सकता है नहीं, कोई नहीं सुन सकता है। तो फिर साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि इसको है आवाज़ को, तो वो लोग क्या है ना, जो वहाँ से जो रेडिएशन, जो किरण आता है, सॉरी तरंग जो आता है, रेडियो तरंगे जो वहाँ से निकल के आता है ना, हर ऑब्जेक्ट जो आप जाइएगा खगोल शास्त्र जो भी है, पृथ्वी से बाहर जाइएगा तो ब्लैक होल है, एस्ट्रॉइड है, मेटेरॉइड है, काफ़ी चीज़ें हैं, है ना, छोटा बड़ा ग्रह है, अलग अलग तरह का चीज़ है, सन है, स्टार है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो सभी लोग जब घूमता है तो घूमने से क्या करता है, वो लोग एक तरंग छोड़ता है, ठीक है, एक तरंग निकलता है उन सभी से, ठीक है। और वो जो तरंग जब उसका हमारे पृथ्वी की ओर आता है ना, या किसी भी तरफ से जाता है ना, तो जो उसका तरंग आता है ना, उसी तरंग को साइंटिस्ट लोग कंप्यूटर की मदद से कन्वर्ट किया आवाज़ में, कि इसका तरंग है वो क्या है, कैसे, मतलब ये मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग का जो मोबाइल पे बातचीत होता है, जैसे आप लोग सोचिए हज़ारों किलोमीटर दूर कोई आदमी बैठा हुआ है, यहाँ से आप फ़ोन लगाते हैं और धीरे से बोलते हैं, आपका आवाज़ वहाँ पहुँच गया, कैसे, किसके बेसिस पे, कैसे आवाज़ पहुँच गया? तरंगों के माध्यम से। आप फ़ोन में बोलते हैं तो आपके आवाज़ को
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। रेडियो तरंग जो होता है, मोबाइल फ़ोन आपका स्पीकर सुनेगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देगा और रेडिएशन के थ्रू जो है, रेडियो तरंगे के थ्रू वो क्या होगा, आपके नज़दीकी टावर के पास जाता है। फिर वो टावर अगर दूर है तो एक टावर से दूसरा टावर, दूसरा टावर से तीसरा टावर, ऐसे करते करते फिर आपका कुछ में कुछ सैटेलाइट का भी कुछ रोल रहता है और वैसे करते करते आपके लगाए नंबर के पास, मोबाइल के पास पहुँच जाता है। और हाँ, आप एक बार बताए थे ना, एक बॉक्स रहेगा वर्तमान आने वाला समय में, उसमें आदमी हिल जाएगा, जहाँ जाने को वर्तमान चला जाएगा। हाँ वो पॉसिबल है, वो जा सकता है इसी तरंगों के माध्यम से। अभी तक नहीं बना है वो। नहीं, अभी समय लगेगा, थोड़ा सा काम जारी है, कुछ समय पे हो सकता है। मतलब रिसर्च चल रहा है, हम लोग जा पाएंगे, मिनटों में पहुंच सकते हैं तरंगों के माध्यम से ऐसे ही उड़ करके। सर तो सर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। लगना तो चाहिए लेकिन नहीं भी लग सकता है, क्योंकि तरंगे तो बनाना है। तरंग कहाँ से आता है? तरंग तो खर्चा, बड़ा खर्चा वाला चीज़ थोड़ी है। सर तो हाँ तो लगेगा, लेकिन घर पे रहेगा। देखिए टाइम के हिसाब से हो सकता है, अब रहना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन बना दिया, अब फ़ोन को महंगा रखे, कोई आम आदमी कोई खरीद ही ना सके, तब फ़ोन बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो वैसे ही अगर वो बना है तो वह भी सही है, लेकिन हो सकता है ना कि पब्लिकली शायद न दे, क्योंकि उसका मिसयूज़ भी लोग कर सकता है। मान लीजिए कोई आदमी नहा रहा है और रूम में पहुँच गया, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो इसे कांड हो जाएगा फिर, है कि नहीं? हालांकि है ना। सर एक बात समझ में आया। सर बॉक्स में हेलेंगे सर, उसमें से कैसे मतलब कि हम जा सकते हैं? अभी क्लियर हो जाएगा। फ़ोन को समझ लीजिए, फ़ोन में क्या होता है, हमारे पास एक सेल फ़ोन होता है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति को आप फ़ोन लगाते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति को फ़ोन लगाते हैं, दूसरा एक और व्यक्ति के पास फ़ोन है ना, दूसरा एक व्यक्ति के पास फ़ोन है। आप यहाँ से बोलते हैं, आपका जो आवाज़ है, जो एक्सटर्नल आवाज़ है, वो इसका जो माइक यहाँ पे लगा हुआ है, माइक रिसीव करता है, और इसमें जो मशीन लगी हुई है, वो मशीन क्या करता है, आपके आवाज़ को एक कोड में कन्वर्ट कर देता है, डिजिट्स में 1 2 3 4 5 होता है ना, ऐसे डिजिट्स में सेम टू सेम आवाज़ नहीं भेजता है, उसको कन्वर्ट करता है डिजिट्स में, और वो डिजिट को लोड कर देता है किस पे, तरंग पे। तरंग ये निकालते रहता है, फ़ोन से ही तरंग निकलता है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से सामान भेजना है कहीं दूसरे घर में, तो आप क्या करेंगे, अपने सामान को ट्रक पे लोड कर दीजिएगा और ट्रक पहुंचा देगा। तो ट्रक जिसको बोल रहे हैं ना, तो वही तरंग है, वो निकलते रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे में भरा पड़ा है, मोबाइल निकलता रहता है हर क्षण। जैसे मान लीजिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी भी तरंग निकल रहा होगा, हल्का हल्का टाइम टू टाइम निकलते रहता है। ये मोबाइल का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से क्लियर होगा, मतलब उसमें बता सकते हैं अभी भी, बट उसमें टाइम लग सकता है, इसलिए उसको छोड़ना, शॉर्टकट में छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो क्या करता है, सिंपल सा, वो क्या आप जो बोले उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी तरंग में बदल दिया। सिंपल सा बात करें तो तरंग में बदला नहीं, मतलब एक कोड में कन्वर्ट कर दिया, और उस कोड को कहाँ लोड कर दिया, तरंग पे। और वही तरंग यहाँ से पहले जाएगा आपके नज़दीकी टावर में, जो टावर लगा होता है, मोबाइल फ़ोन का जो टावर लगा होता है, वो टावर में भेजेगा, ठीक है। वो टावर में जो है ना, वो टावर क्या करेगा, उसको और तेज़ बना करके, एकदम उसको और फ्रेश बना करके, मतलब आवाज़ को और अच्छा बनाएगा, कोड को एकदम साफ़ कर देगा, और साफ़ करके फिर और भेज देगा दूर, ठीक है, और पास दूर का टावर के पास भेजेगा। मतलब अगर मान लीजिए आप नज़दीक में फ़ोन लगाए हैं, जैसे यहाँ से वहाँ बगल में फ़ोन लगाते हैं, एक टावर काम कर देगा, ठीक है, टावर में जाएगा और टावर तुरंत यहाँ भेज देगा, ठीक है। बगले में टावर जरूरी है, वो कनेक्ट करेगा ही करेगा, नेटवर्क से वैसे ही काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर बात करें, आपको अमेरिका बात करना है, तो ये टावर ऐसा ही कनेक्ट कर करके फिर जल वगैरह में, धरती के अंदर में पाइप्स वगैरह बिछाया रहता है, इन सभी कनेक्शंस के जरिए में वैसे ही डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। वो सिस्टम बना हुआ है, परेशानी होने की जरूरत नहीं, आप अमेरिका भी फ़ोन लगा सकते हैं। सर हाँ, तो वो जो बोले आवाज़ का तो समझ में, मगर अभी पूरा बात नहीं खत्म हुआ है, सुनिए ना पहले, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि आवाज़ यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ के बाद कहाँ पहुँचेगा, किसी भी तरीके से टावर से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, आपके मोबाइल के पास, ठीक है। मोबाइल के पास पहुँचेगा, मोबाइल के पास क्या पहुँचेगा, वही जो डिजिट, आवाज़ नहीं, आप जो डिजिट, जो कोड बना के आपके जो आप जो बोले हैं, उसको जो कोड बना के, जो रेडिएशन के पे लोड करके, तरंग पे लोड करके जो भेजा है, वो तरंग पहुँचा यहाँ आपके मोबाइल के पास, और यहाँ मोबाइल का जो तरंग आया ना, उसको करेगा रिसीव कौन, मोबाइल, और उसको फिर कन्वर्ट कर देगा आवाज़ में, ठीक है। तो आपको सुनाई दे जाता है। ठीक वैसे ही इंसान के साथ भी हो सकता है। इंसान एक डब्बा में घुसेगा, डब्बा उसमें मशीन लगा होगा, वो मशीन शरीर को तरंग में कन्वर्ट कर देगा, कुछ भी बना सकता हो, क्या बनाएगा वो साइंटिस्ट लोग बताएंगे अभी। उसको लोड कर देगा तरंग पे, वही तरंग जैसे आवाज़ को ले गया वैसे ही उसके शरीर को भी ले जाएगा। हालांकि ये इम्प्रैक्टिकल लगता है कि इस देवा को कैसे, मांस है, लीवर है, फेफड़ा है, गुर्दा है, इसको कैसे तोड़ फाड़ के ले जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल कम लगता है।
बट पॉसिबल है, जा सकता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही जाएगा और बनल रहेगा दूसरा कमरा, इसमें जा करके ला के लोड कर देगा, मतलब उतार देगा। जैसे इसको बात करने के लिए मोबाइल चाहिए 2 गो, वैसे ही इसके लिए भी 2 गो मशीन चाहिए होगा। एक मशीन में घुसिएगा, आपको तरंग बनाएगा, तरंग बना के भेजेगा, इस मशीन में वापस आपको तरंग से शरीर बना देगा, फिर आप उससे बातचीत करके मुलाकात करके वापस आ सकते हैं, ऐसे कर करके, समझे ना। तो अभी पॉसिबल है, सभी चीज़ें पॉसिबल। मूवीज़ में नहीं देखे हैं जी, आप खड़ा रहिएगा। आप लोग रोबोट 2.0 देखे हैं? रोबोट 2 देखे हैं मूवी ना? नहीं देखे हैं? कौची देखते हैं जी? तक रोबोट मूवी में क्या होता है, जब चिट्ठी से बात फ़ोन कर लगाता है ना, रोबोट से बात करता है, सॉरी रोबोट पॉइंट बने में जी, बने में फ़ोन लगाता है, रोबोट मूवी में फ़ोन लगाता है तो सीधा चिट्ठी का क्या होता है, बॉडी ये खड़ा हो जाता है और लगता है सामने सामने बात कर, ऐसा करता है कि नहीं करता है? बट वो क्या रियल में चिट्ठी होता है, उसका परछाई टाइप बना होता है। तो जब वैसा पॉसिबल है तो ये क्या नहीं पॉसिबल है? किसी का शरीर आपको सामने दिखाई दे रहा है तो वो भी पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। आने वाले टाइम में मोबाइल फ़ोन ख़त्म होने वाला है, मोबाइल फ़ोन आपके बॉडी में ही कहीं फिट कर दिया जाएगा, अंदर में शरीर के अंदर में आपको फ़ोन आएगा, यहीं से आप बात कर सकते हैं, सारा कुछ कनेक्टेड होगा, आपका माइंड हो सकता है, ये सारा कुछ करने के का प्रोसेस चल रहा है। हाँ, और एलोन मस्क जी का भी स्टेटमेंट है, वो सब करने वाला है। ठीक है, बट कोई एक्सटर्नल चीज़ आपके बॉडी में लगेगा, ये हार्मफुल भी हो सकता है, बट काम तो चल रहा है ऐसा वाला। ठीक है, तो बहुत बड़े स्तर पे सभी चीज़ें हो रहा है, समझ में आया बात? ठीक है ना जी, तो ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आवाज़ का क्लियर हुआ? तो वैसे ही तरंग जो है ना, तरंगों के माध्यम से सारा कुछ होता है। अंतरिक्ष का बात करते हैं, तो अंतरिक्ष में कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो उसमें आवाज़ ट्रैवल कर सकता है? नहीं कर सकता है, आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकता है। फिर जो अंतरिक्ष में जो जाता है अंतरिक्ष यात्री, जैसे चंद्रमा पे चल गया, वो लोग कैसे बात करता है? चंद्रमा पे भी हवा नहीं है, तो वो लोग बात कैसे करता है आपस में? कैसे करता होगा? हाँ, जो सूट पहन के रहता है ना, जो सूट पहन ले रहता है, उसके सूट के अंदर में हवा भरा होता है, क्योंकि उसको सांस लेने के भी तो हवा चाहिए, सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना जी। तो पीछे देखते होंगे बैग लेके जाता है, उस बैग में जो हमारे पृथ्वी है उसी के जैसा उसमें हवा भरा रहता है, जिससे वो सांस लेता रहता है। मशीन है पूरा का पूरा, बहुत लाखों में आता है वो वाला बनाया जाता है, वो सूट जो है उसका, उसमें हवा भरा रहता है पूरा देहवा में। देखिए मोटा रहेगा पूरा देहवा में, उसका हवा भरा रहेगा, वो सांस लेता छोड़ता रहेगा अंदर में ही। मतलब समझ लीजिए ना कि उसका जो सूट है ना, वो एक प्रकार से उसका दुनिया है, उसका पृथ्वी है छोटा सा, उसी में हवा ऑक्सीजन सब भरा पड़ा है, खाना पीना सब ओकरे में है, वो इंद्र सब कुछ कर ले सकता है जो ज़रूरत हुआ उसके हिसाब से। ठीक है, तो वो वहाँ पे जाता है, पृथ्वी के चंद्रमा पे उतरेगा 2 गो आदमी, और उतरने के बाद उसी में माइक भी लगा होता है, उसी में माइक लगा होगा। तो जो इंसान बोलेगा, अब क्योंकि वहाँ पे उसके अंदर में हवा है, तो हवा क्या करेगा, आवाज़ को उत्पन्न करेगा, और उसके आवाज़ को कौन लेगा? माइक खींचेगा, और माइक उसको कन्वर्ट करेगा किस में? रेडियो तरंग में कन्वर्ट करेगा, और वही तरंग जाएगा दूसरा आदमी के पास, और दूसरा आदमी के पास जैसे मोबाइल उसको चेंज किया, वैसे ही उसका बॉडी में या उसका जो सूट होता है वो कन्वर्ट करेगा किस में? आवाज़ में कन्वर्ट कर देगा, तरंग से आवाज़ में कन्वर्ट कर देगा, और आवाज़ को बोल देगा, स्पीकर से बोल देगा, तो उसके अंदर में हवा है तो स्पीकर से भी सुन लेगा कान से। ऐसे ही सिस्टम वहाँ पे चलता है। तो ये आवाज़ का प्रोसेस है, पूरा का पूरा माजरा है, समझ में आया ना? ठीक है, तो हाँ, तो वो लगा होता है, डाइपर टाइप तो नहीं, बट पाइप वाइप लगा होता है, सब कर सकता है, करता सब कुछ है इंसान, तो बट वो सिस्टम बना होता है। अब इसमें अब क्या कर सकते हैं भाई, वही चीज़ है, आदमी वहाँ पे कर लेगा, महक जाएगा, अंदर में कर देगा तो पता चला कि ये आदमी महक के मर जाएगा, अंदर बेहोश होके बाहर का आएगा, रिसर्च क्या करेगा, अंदर चल बसेगा। तो सारा सिस्टम है, सब कुछ कर सकते हैं अंदर में ही, लेकिन उसका सिस्टम है कि सब साफ वगैरह हो जाएगा, सब सिस्टम लगा के भेजता है, पूरा बॉडी में आपका मशीन सेट रहता है। ठीक है, मतलब करता है वहाँ पे ऊपर जाने, रॉकेट से वहाँ पे ऊपर जाइएगा ना, अब दिख जाएगा कि अभी इसको उतरना है, तो उतरने से पहले वो सब चीज़ को पहनता है, उसको खुद ट्रेन कर किया जाता है, खुद पहनता है, कोई और नहीं पहनाता है, खुद अपने आप को सेट करता है। ठीक है, अपने आप से पहनेगा और पहन करके फिर उतरता है और सारा रिसर्च वगैरह करके आता है, समझे? तो ऐसा उसका वाला बात होता है। अब ये देखिए इंसान में, अब मानव में आवाज़ उत्पन्न कैसे होता है? क्या मानव में भी कुछ कंपन होता है? ठीक है, ध्यान दीजिए, मानव का जो आवाज़ निकलता है, तो क्या मानव में भी कुछ कंपित होता है? होता है ना जी? होता है भाई, पढ़ लें, हाँ करिए, का बतले एकदम मच्छर मारे में तो लगल है। ठीक है, तो देखिए अब इस पर बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा मानव का एक छोटा सा नमूना है, जो इंसान लगभग ऐसे नहीं होता है। अब ये क्या है हमारा आँख, तो आँख से हमको मतलब नहीं है। ये क्या है? नाक, नाक से मतलब है क्योंकि हवा नाके से घुसता है ना। ये क्या है? मुंह, मुंह से भी सिस्टम है, मुंह से भी हमको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आवाज़ मुँह से निकलता है, नाकों से निकलता है, बट नाक का आवाज़ थोड़ा अलग होता है, वो हमारे काम का ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये है जीभ, क्योंकि जीभ भी हमें चाहिए, जीभ की वजह से तो शब्द का निर्माण होता है। अभी वासी ले रहे थे ना अभी, देखिए ये डायफ्राम है, ये फेफड़ा है,
ये हमारा फूड पाइप है, सॉरी ये फूड पाइप ये रहा ओएसोफेगस, ठीक है। हाँ, वो श्वास ये फूड पाइप है और ये क्या है आगे में श्वास नली। श्वास नली है, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। मतलब ये जो आगे दिख रहा है यही हमारा श्वास नली है, और इसके जस्ट पीछे फूड पाइप होगा, यहाँ पे पीछे में, इसी के जस्ट पीछे। हम वहाँ अंदर हाथ नहीं डाल सकते हैं, अगले से समझिए, है ना। यहाँ पे क्या होगा, फूड पाइप होगा, इसके जस्ट पीछे में। अब सोचिए जरा सा आगे में अगर फूड पाइप कर देता तो क्या काम होता अच्छे से, सही रहता। आगे में अगर कर देता तो, आगे में अगर फूड रहता तो बढ़िया रहता, नहीं रहता, दिक्कत हो जाता, क्योंकि फूड पाइप में मांस नहीं है, ये तो हड्डियों का बना हुआ है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया, जैसे ये हड्डियों का बना हुआ है। ये सांस है, सांस वाला में हड्डी चाहिए, क्यों चाहिए हड्डी, जैसे देखिए ये जो फूड पाइप है ना, ये पूरा का पूरा मसल्स का बना हुआ है, जैसे हमारा नस है ना वैसे ही मांसपेशियों का बना हुआ है, कौन, फूड पाइप। लेकिन जो श्वास नली है ये मसल्स का नहीं बना हुआ है, ये हड्डी से बना हुआ है, अंदर में हड्डी है, बाहर से मसल्स कवर्ड है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सोचिए हवा हमको भेजना है, अंदर बाहर करना है, अगर ये कहीं मांस का रहा और कहीं अचानक इसे चाप दिया, सट गया होता, हवा जा पाएगा, नहीं जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, आदमी तुरंत ही मर जाएगा, है ना। तो इसलिए भगवान बहुत समझदार थे, उसको कहे कि इसको हड्डी डालो यहाँ पे, है ना, कितनों दाबते रहे चिपकेगा नहीं, क्योंकि मांसपेशी ये काटेगा ना आप, ठीक है बैठिए ना, समझे। तो इससे क्या होगा, ये दबता नहीं है, ये क्या होता है, सांस श्वास में होता है, इसमें हड्डी बना होता है, ये आगे है, ठीक है। और इसको बनाया जाता है किससे, सिर्फ मांसपेशियों से। इसमें अगर हड्डी डाल देता तो क्या सही रहता, नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि खाना को ढकेलना होता है ना। जैसे आप कैसे टूथपेस्ट से चाप के निकालते हैं ना, टूथपेस्ट जो चाप के निकालते हैं वैसे ही अपने आप को दबा करके भेजता है, रह जाता है तो ऊपर चापेगा, फिर अंधा लड़का बढ़ेगा, फिर उसको चापेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, यानी चाप के सरसरा के अंदर भेज देता है खाना। तो वो अगर हड्डी लग जाएगा तो कैसे चाप पाएगा, है ना। तो ऐसे करके सिस्टम चलता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे समझिए, इसको हम लोग कहते हैं वाक तंतु यानी वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। इसको यहाँ पे जो लगा होता है जिससे हमारा आवाज़ बनता है उसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हम वापस से सारा कुछ फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए ये डायफ्राम है, ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है। फेफड़ा यहीं पे हमारा हार्ट होता है, यहाँ पे इस वाले हिस्से में हार्ट होता है, और पीछे में यहाँ पे हमारा हार्ट के जस्ट पासे में यहाँ पे क्या है, लीवर तो इधर है, लीवर इस साइड है, ये क्या है यहाँ पे आमाशय है। फेफड़ा तो इधर हो गया, दोनों साइड में फेफड़ा हो गया, है ना, ये दोनों साइड फेफड़ा, क्योंकि हमको हवा ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे फेफड़ा भरा हुआ है, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे आमाशय है। तो ये आमाशय में जाके जुड़ जाएगा ये वाला पाइप, क्योंकि खाना वाला है, खाने वाला को उधर चाहिए तो इधर चल के चल जाएगा। इसको बस नाम लेके छोड़ दें क्योंकि हमको उसका ज़रूरत नहीं है। अब इधर चल जाएगा, ये है फूड पाइप का, ये में के फेफड़ा में आएगा। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस सारा का सारा हवा इसमें किस में आता है, फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर यही डायफ्राम इसको कस के धकेलेगा, प्लस ये जो पंजरी होता है, जो ये जो होता है वाला पार्ट है, इसको कस के क्या करेगा, दबाएगा। दबने से ये चपता है और चप करके क्या आता है, हवा ऊपर की ओर आता है। और जब हवा ऊपर की तरफ आएगा तो ये वाला जो यहाँ पे जो हमारा वाक तंतु है ना, वो पतले पतले झिल्लियों का जैसा बना होता है। मतलब अगर हम ये इसको अगर मान लीजिए आपका गला है तो इस प्रकार का हड्डी होगा बना हुआ, और यहाँ पे ऐसे कर करके भी शेप का होता है, समझे, भी शेप का बना होता है। और ये मांसपेशियाँ है, ये पूरा का पूरा मांसपेशियाँ रहेगा, ठीक है। ये मसल्स का पतला सा बना, जैसे आँख का पलक हमारा है ना आगे पीछे हो रहा है, ठीक वैसे ही ये होता है वाक तंतु, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको वाक तंतु बोलते हैं। जैसे हमारा किसी आँख का पलक है ऐसे ही पतला होता है, तभी तो थरथराएगा। एकदम मजबूत डाल देंगे पुष्पराज टाइप तो हिलवो नहीं करेगा, है ना। एजे पर कहेगा मैं झुकेगा नहीं साला करेगा, है ना, मैं हिलेगा नहीं साला करेगा, तब कैसे आवाज़ उत्पन्न होगा। इसको थरथराना है तो ये क्या करेगा, यहीं से जब हवा निकलता है ना तो इसको हल्के से खोलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको फू मुँह से आवाज़ निकालना है, मुँह में ऐसे खोल के फुफुआएगा कोई की जगह हो पाएगा नहीं, या पूरा चापले रहिएगा फुफुआएगा कोई की जगह हो पाएगा नहीं। क्यों, हल्का खोलना पड़ेगा, तब जा करके हल्का इसको खोलिएगा और कस के धक्का दीजिएगा आवाज़ का, ऐसे ऐसे खोल हैं और हल्का सा धक्का, हल्का हवा दीजिएगा। क्या फरफरा पाएगा आपका ओठ फरफरा पाएगा, समझ रहे हैं। फरफराने का मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे फू जो होता है ना इसका बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे फरफराना है ओठ को तो ये कब हो पाएगा, जब आप इसको हल्का सा खोलें और कस के ढकेलें, तभी ना संभव है। जैसे पानी जब आपको पाइप से निकालते होंगे तो चापते होंगे मुँह में तो दूर तक जाता होगा, क्यों, प्रेशर की वजह से। ऐसे ही हवा अंदर से कस के ढकेल रहा है, इसका मुँह में आप हल्के खोले हैं तो फरफराएगा कि नहीं फरफराएगा उठवा, ठीक वैसे ही ये भी फरफराता है, ठीक है। और जब ये फरफराएगा तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, ध्वनि, आवाज़ उत्पन्न हो जाएगा। मतलब यहाँ से इसको कस के ढकेला जाएगा तो यहीं पे क्या है, वाक तंतु। तो यहाँ पे क्या होगा,
ये फरफराएगा, फरफराने से क्या हो जाएगा, आवाज़ उत्पन्न हो जाएगा। और जब आवाज़ उत्पन्न होगा तो वही इधर आकर के बताइए कि तो जीभ इन्हें उन्हें भेजेगा, कभी दांत से, कभी ऊपर मूर्धा से, तालू से टकरा टकरा के अलग अलग शब्द बनता है और फिर आवाज़ बन करके बाहर निकल आता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्या बोला है, ये एपिग्लॉटिक्स का नाम ऐसे ही डाल दिए, तो थोड़ा सा हालांकि इसका जरूरत है नहीं, बट लगे हाथ थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, ये टंग हो गया, टंग की वजह से काम चलता है। तो ये जो फूड पाइप है वो खाना भेजने का काम करता है। ठीक है, यहीं से क्या होता है, खाना आता है। तो ये जो आपका एपिग्लॉटिक्स हो गया, ये क्या करता है ना, इसको दबाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना भी तो खाते हैं साथ में, जब हम लोग खाना खाते हैं और हम लोग सांस लेते हैं, दोनों आता एक ही चीज़ से है। इस वाले पार्ट को जैसा जब मुँह खोलते हैं तो जो हॉल जैसा हिस्सा दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स हिंदी में फेरिंग्स से बोला जाता है। ठीक है, और ये जो अंदर इसके बाद का जो हिस्सा है इसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। समझे, इसको लैरिंग्स बोलते हैं। जहाँ पे ये बाग तंतु हो गया, एपिग्लॉटिक्स हो गया, ये सब बाग तंतु, ये हमारा ये लैरिंग्स का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, बस नाम है सिंपल सा, वो कोई खास चीज़ है नहीं। ठीक है, बस ये हो गया। और यहाँ से हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो यही एपिग्लॉटिक्स क्या करता है, ये वाला ढक्कन को बंद कर देता है। जब ये वाला बंद कर देगा, ये डॉट डॉट में बोले ही बंद कर दिया, फिर सारा हवा खाना किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। हवा आएगा तो ई वाला बंद हो जाएगा, ई में हवा, यानी बंद नहीं होगा, ई में हवा चल जाएगा। ठीक है, हवा इसमें चल जाएगा, यानी हवा आना इसी में चल जाएगा, हवा इसी में से आना जाना करते रहता है। और यहाँ पे ये फूड पाइप पे खाना कुछ आएगा, भारी चीज़ आएगा तो ये समझ जाता है, मतलब ऐसे बना है ना कि खाना आएगा तो समझ ही जाएगा, इसका बाद बंद कर देता है। समझे, ऐसे करके पूरा मामला चलता रहता है, इसका कोई दिक्कत। तो ये इसका काम है, एपिग्लॉटिक्स का काम है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये फूड पाइप खाना पीना का जब चैप्टर चल रहा होगा उसमें भी एक बार बोले होंगे, बताए ही होंगे। ठीक है, कि इसमें भी वो चीज़ काम करता है, ये खाना का ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, हाँ जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन चाहिए। पहले समझिए, कई बार हिचकी तो ये करता है, फेफड़ा जैसे सड़क जाते हैं खाना पीना, तो वो सड़कना कैसे होता है, सड़कते कैसे हम लोग, तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं और कई बार जैसे मान लीजिए कि आप 2-3 कारण आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं, एकदम पगला जैसा खाए जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, दिमाग हो जाता है कन्फ्यूज। क्यों कन्फ्यूज होगा, क्योंकि आपको सांसों लेना है। ऐसे थोड़ी कि आप 10 मिनट खाना खाने 10 मिनट सांसें नहीं लीजिएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। हर 2 से 10 से 15 सेकंड आप सांस भी ले रहे हैं, खनमो खा रहे हैं, तो ये जो है ना, इसको तुरंत फटाफट खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। हवा आ रहा है तो हवा भेजना है ना, हवा आ रहा है तो इसको हवा भेजना है फटाक से, फिर खोलना है ताकि खाना घुसे। आप जल्दी जल्दी पगला जैसा खाना खा रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि कन्फ्यूज हो जाता है। या फिर आप खाना खा रहे हैं, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, दिमाग। खाना खा रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ और आलतू फालतू बकवास टाइप की, आज स्कूल में हमको कौन ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम उसको बताएंगे, ये करेंगे, उसको उठाक पटक देंगे, हमको काहे ऐसे बोल दिया, क्या हो जाएगा, है ना, पड़ोस का लड़का हमको ऐसे कैसे बोल सकता है, लन फन सोच रहे हैं। इसकी वजह से ये हो जाता है कन्फ्यूज कि हम झुके कि ना झुके। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, खाना इसमें घुस सकता है। ये कारण बता रहे हैं जिसकी वजह से खाना इधर की बजाय इधर हो जाता है, इसके न झुकने की वजह से। ठीक है, या फिर आप मसालेदार खाना खा गए, मसालेदार खाना खाते हैं ना, मिर्च खाइएगा ना, तो इन्हें उन्हें सटता है तो जलने लगता है। जब जलने लगता है तो दिमाग को सुनने लगता है कि अच्छा कुछ गड़बड़ खा लिया है, इसको भेजना जरूरी है बाहर, तुरंत उल्टी करवाओ, फटाक से इसको झटका मारेगा। कौन, अब झटका मारने का काम कौन करता है, फेफड़ा। समझे, तो जैसे यानी किसी भी तरीके से 3-4 कारण है। आप जल्दी जल्दी खाना खाइए, पगला टाइप का, मसालेदार खाना खा लीजिए, कुछ कड़वा चीज़ खा लीजिए जो आपको स्वाद पसंद नहीं है, वो खाना खा लीजिए, कुछ हो आलतू फालतू बकवास सोचते हुए खाना खा लीजिए। तो जैसे ही आलतू फालतू किसी भी तरीके से आप जहाँ एपिग्लॉटिक्स को डिस्टर्ब किए, ये मुड़वे नहीं करेगा, और जब ये नहीं मुड़ा तो छोड़ देगा, आपका खाना घुस जाएगा किस में, फेफड़ा में आवे लगेगा। लेकिन ये तो पगला गया है, लेकिन फेफड़ा तो समझदार है, ये जानता है कि अगर ये फेफड़ा हमारा में खाना आ गया तो गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना, हम सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे, और सांस जब अच्छे से नहीं लिए तो फिर ये आदमी मर जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इसको सांस हर सेकंड चाहिए, है कि नहीं, सांस आ रहा है ना, लगना चाहिए। तो ये जो है क्या करता है, फिर खाना जैसे घुसे लगता है ना, ऊपर ही में नीचे से धक्का देकर उसको बाहर फेंकता है, और जब इसको कस के धक्का देगा तो क्या होगा, इंसान सड़क जाता है, पूरा एकदम सड़केगा करके खांसे उससे लगेगा। ठीक है, कई बार उल्टी भी हो जाता है, सब इसी की वजह से। ठीक है, या फिर मान लीजिए आप जरूरत से ज़्यादा खाना खा लिए, एकदम आदमी, जैसे मैं देखिए शराब वराब अक्सर पीले रहेगा तो आदमी खाना खा के उल्टी कर देगा, क्या है, शराब पीता है तो दिमाग हो गया डिस्टर्ब, अब वो खाना खा ले जाएगा। देखिएगा ऐसा घर में अगर कोई पीते होते होंगे तो उनको कितना देते जाएगा, खाते चल जाएगा आदमी, खाएगा इसे 4 रोटी, लेकिन पी के आएगा ना 10 को खींच देगा, ऐसा होता है, खा के देखिएगा कभी। तो वो क्या करता है और देखना है तो उन लोग देखिए क्या करता है ना, खाना खाते चल जाएगा, कंट्रोल पता तो चल नहीं रहा कि पेट भरा कि नहीं भरा, क्योंकि दिमाग तो डिस्टर्ब है, उसको शराब पी के आदमी डिस्टर्ब कर दिया है। खाना खाते जा रहा है, खाते पेट हो गया फूल, खाना भरते यहाँ चढ़ रहा है, चढ़ते खाना चढ़ते पहुँच गया यहाँ पे पहुँच गया है ना। अब ये कह रहा है कि हम बंदो करेंगे तो भी खाना हमारे में आएगा। ठीक है, तो जैसे ही एक बाद कहा, बहुत बोलते रहता है कि बकलोल कौची कर रहा है खाना खाइले जा रहा है, इसको मना करने के लिए कोशिश सोचते रहता है, लेकिन दिमाग तो कन्फ्यूज है, दिमाग को क्या कर चलना है। ठीक है, ये बेचारा बताते रहता है, काम करते रहता है अपना,
ठीक है। लेकिन ई जो है अब कुछ कर नहीं पाता है, कारण क्या है, क्योंकि ज़बरदस्ती खैले जा रहा है, खाते खाते खाना पहुंच गया यहाँ तक। और जब यहाँ पहुँचा तो एगो और एक्स्ट्रा निवाला लिया तो खाना अब इन्ने के बजाय इन्ने बैठेगा, और जैसे इन्हें घसकेगा ये देख लेगा तुरंत, अरे कुछ ही आ रहा है तुरंत देखेगा, अब मारेगा कस के झटका, ऐसा झटका मारेगा। देवता में भी आँख होता है। हाँ जी, तब यही तो लगाए थे जाके सबको हाँ, इनका वाला में रहता है समझे। तो कस के जब मारता है ना हिचकी कस के, तो सारा पेटवा उठवा का खाना यहाँ वहाँ का खाना सब फेंक देता है बाहर, उल्टी करवा देगा एकदम आदमी का। अगर उल्टी हो जाए तो उसके बाद खाना खाते तो अजीब क्यों लगता है? क्योंकि अंदर से जब उल्टी होता है ना तो हमारे पेट में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा पड़ा हुआ है ना कि नहीं, पचाने के लिए HCl गैस लिक्विड भरा हुआ है ना, वो भी बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसका टेस्ट कड़वा है, खट्टा अजीब टाइप का, एकदम जला देगा, लगेगा सिरमा जले लगेगा, अजीब टाइप का उसका, क्योंकि केमिकल है ना, वो जलाता है खानों को, उसी की वजह से खाना कड़वा लगने लगेगा उसको। फिर पीजिएगा 2-4 मिनट, जब आपका सारा का सारा जो अंदर चल जाएगा, शांत हो जाएगा, तब जाके हमारा मामला शांत होगा। ठीक है। हिचकी उसकी भी ऐसी आता है, कुछ भी अटपटा खाइएगा उसको बाहर भेजने का कोशिश करेगा। ठीक है। कुछ मान लीजिए आप कभी उल्टी कुछ हो भी जाता है, फिर भी कभी कभी क्या होगा कि इन्हें उन्हें खाना फसल रहेगा, हल्का हल्का चिपकल रह जाता है, फिर भी आपको करते रहिएगा, सुसुराहट होते रहेगा। क्यों? क्योंकि खाना चिपकल है दाएं बाएं। फिर आप पानी पीजिएगा तो सारा पानी क्या होता है, फिसला करके बहा के फूड पाइप में भेज देता है, तब मन शांत होगा। हाँ करिएगा ऐसे कर करके कि अब ठीक है, और ठीक है ना, ऐसे होता है, समझे। तो ये खाना का चीज़ है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई बात करे थे गूंगा का, तो कुछ ही बोले थे जी गूंगा वाला, गूंगा का आवाज़ काहे नहीं निकलता है ना। तो देखिए गूंगा कैसे हो सकता है इंसान, अगर उसका यही वाला ख़राब हो, हवा तो निकाल रहा है लेकिन सारा आवाज़ उसका इसी निकल जा रहा है, फरफराइए नहीं रहा है, ये ऐसे ही ना हो सकता है। ये अगर गड़बड़ रहेगा, ये फरफराइए नहीं करेगा तो आवाज़ बनेगा कैसे, कंपन अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है तो आवाज़ बन पाएगा, आवाज़ बन ही नहीं पाएगा। जब आवाज़ नहीं बन रहा है तो कितना कुछ हो पाएगा उससे, जीव को कितना टाइप की करवा दे, हो पाएगा नहीं। ये कारण होता है, सबसे मेन कारण यही होता है, इसी का खराब होना। ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, अगर जीभ में प्रॉब्लम है, जीभ आपका सही से मूवमेंट नहीं कर रहा है, फंसता है, अटकता है, तो आपका जीभ में देखिएगा कोई हकला के बोलेगा तो उसका जीभ सही से काम नहीं कर रहा है, शब्द निकाल रहा है सही लेकिन हकला के बोल रहा है तो उसका जीभ में प्रॉब्लम है। तो यही 1-2 रीजन्स होता है जिसकी वजह से वो गूंगा हो जाता है, समझे। गूंगा होता है, बोल नहीं पाता अच्छे से। या फिर अगर इंसान बहरा रह गया, सुन नहीं पाता है, बचपन से ही सुन नहीं पाता है, कान का बात करेंगे अभी, है ना, सुन नहीं पाता है, बचपन से कुछ सुन भी नहीं रहा है, तो वही बोलियो नहीं पाता है। मैक्सिमम गूंगा कुछ ही बोलते हैं जिसको, अंधा ना, अंधा तो आँख वाला होता है, बहरा जितना भी बहरा देखिएगा ना, जो बहरा है बचपन से, वो कभी बोल नहीं पाता है। कारण क्या है, क्योंकि बोलना कौन चीज़, वो सुन भी नहीं किया है ना कभी। जैसे आप लोग, हम क्यों बोल पाते हैं, इसको हम लोग स पढ़ते हैं या इसको हम लोग क पढ़ते हैं, कोई आपको बोल के सुनाया है तब ना। आप इसको सुनवे नहीं करते कि इसको क पढ़ते हैं, तो आप कुछ ही बोलिएगा, कुछ नहीं बोल पाता है। तो जो इंसान कभी शब्द सुनवे नहीं किया, वो कभी कैसे बोलेगा कि क्या इसको बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो देख के समझ जाएगा कि ऐसा वाला वहाँ लिखल है, यहाँ लिखल है, ऐसे है वैसे है, लेकिन उसको सुनवे नहीं कभी किया है, कैसे वो बोल सकता है, कल करके रह जाएगा। मैक्सिमम बहरा को ऐ करते हुए हम देखिएगा, गूंगा भी रहता तो वैसे ही करता है, बहरा भी है तो भी वो ऐसे ही करता है। समझ में आया बात। तो ये चीज़, हाँ तो मशीन आवाज़ थोड़ी बना देगा, मतलब हाँ कर सकता है, लेकिन उसके सुनने के लिए कनमा ठीक होना चाहिए ना, नहीं समझे। कनमा तो ठीक होना चाहिए ना, कनमा सुनने के लेवल पे तो होना चाहिए। जैसे अभी आते हैं ये वाला कान वाला काम करते हैं, फिर हो जाएगा काम। हाँ क्या बोले थे वो एक आंटी है स्कूल में ना, बहरी है तो बस तो वो उसमें क्या प्रॉब्लम होता होगा ना, उसको कम सुनाई देता होगा। जब उसको कम सुनाई देता है तो जो मशीन रहता है ना, वो आवाज़िया को तेज कर देता है। ठीक है। उसको जब कानों में लगा लीजिएगा ना, तो आप नॉर्मली बोलिएगा तो उसको तेज कर देगा आवाज़, और उसको तेज, जैसे मान लीजिए आपको कोई गूंगा कम सुनने वाला है तो उसको चिल्ला के बोलिएगा तब वो सुनेगा, तो वही चिल्ला के बोलने वाला काम वो मशीनमा कर देता है, आवाज़वा को तेज करके उसको सुनाई देता है, तो सुन लेता है इंसान। वो चीज़ बोल रहे थे जी आप, अच्छा जो काम सुनता है उसके लिए। अच्छा यही बोल रहे थे, है ना, समझ में आया बात। तो ये पूरा का पूरा बोलने का सिस्टम है, यहीं से आवाज़ इसको चापेगा, फरफराएगा, आवाज़ बनेगा, टकरा टकरा के शब्द बन जाता है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, आवाज़ में ध्वनि वाला में कोई समस्या है नहीं है। इसके प्रोसेस को लिखवाने का जरूरत तो नहीं है, माइंड में क्लियर होगा, क्लियर है ना। तो आप लोग का एक होमवर्क क्या होगा, कल आप मनुष्यों के अंतर्गत में आवाज़ निकलने के प्रोसेस को लिखना है। हाँ सर। यानी कहाँ से कैसे कैसे कौन कौन सा मसल्स, कौन कौन सा ऑर्गन काम करता है, किससे क्या होता है, ये आपको लिखना है खुद से। जाएगा आधा पेज, 1 पेज, जो भी जाए,
ठीक है, शुरुआत करिएगा कि फेफड़ा में हवा होता है, वो हवा धक्का मारेगा डायफ्राम की कैसे सहायता से। आवाज निकलता बोलिए। हाँ, डायफ्राम की सहायता से आवाज़ जाता है, फिर फूड इसमें आएगा, ये थरथराएगा, मतलब इसमें कंपन, ऐसे लिखिएगा, क्या क्या लिखिएगा, वाक तंतु में कंपन होता है, कंपन होने से उसमें आवाज़ उत्पन्न होता है। सो उसके शरीर से आवाज कैसे निकलता है इसके बारे में। हाँ, वो भी, हाँ वही चीज़ सेम, वही क्वेश्चन है, घुमा के आप मतलब सिंपल बोले हैं, बस वही थी। मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होता है ना, या वो कैसे होता है, उसका सिस्टम क्या है, उसका बात करना है। अभी होमवर्क अभी दिए हैं, बस एक और है अभी, चलिए इधर। बोलने का तो समझ में आ गया, अब सुनने का देख लेते हैं। रिसीवर, बोलने का निकलने का तो मालूम चला, सुनने का बात करते हैं, सुनता कैसा है इंसान। ये हमारा बाहरी कान है, जो ये देख रहे हैं, ठीक है। ये बाहरी कान का काम बहुत बड़ा सिंपल सा है, क्या करता है, बाहर से जितना भी आप बोल करके सिग्नल भेज रहे हैं, सारा सिग्नल को बटोर करके नली में घुसाना। कूप देखे हैं ऐसा बना हुआ, जो कभी तेल उल्ढारने के लिए ऐसा होता है बना हुआ, क्या करता है, आप जो चौड़ा तेल भेजते हैं उसको पतला कूप के जरिए अंदर भेज देता है। इसका काम बड़ा सिंपल सा है, इसको पिंड बोलते हैं, या बाहरी कान जो आपको बाहर से दिख रहा होता है। ये आपके द्वारा जो भेजा गया जो आवाज़ है ना, उसको कलेक्ट करके अंदर भेजता है, इस नली में भेजता है, ठीक है। ये बाहरी कान हो गया, जिसको हम लोग पिंड कह रहे हैं। इसमें ये नलिका है, इस नली में कुछ नहीं, बस नली होता है, बस पतला सा नली है थोड़ा सा, ठीक है। यहीं पे आपका मोम लगा होता है, जिसको आप लोग कन्हौआ बोलते हैं। कन्हौआ बोल सुने हैं, नाम सुने हैं? मोम का लगा होता है, ये हल्का रेड टाइप का हल्का हल्का होता है, ठीक है। वो मोम लगा होता है। मोम का काम क्या करता है, जो हम लोग को बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से बचाव करता है। जैसे देखिए अक्सर बालों में क्या होता है, फंगस लग जाता है, जिसको आप लोग रूसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रूसी कई बार क्या होता है, कान में घुसने का कोशिश करता है, बगले में है, कान में जा सकता है। जब कान में घुसने का कोशिश करेगा, कान में घुस जाएगा ना, तो चल जाएगा दिमाग में, जाके दिमाग को खाना शुरू कर देगा, है ना। आपको इंसान तुरंत मार सकता है, इंसान तुरंत मर जाएगा, ऐसा होता है। अमीबा वगैरह, एक कहाँ का तो घटना था, हम पढ़ रहे थे पेपर में, उसमें क्या हुआ था ना कि कुछ आदमी था, एक तालाब में नहाया था, गंदा तालाब था, उस तालाब में बहुत सारा अमीबा था, है ना। वो अमीबा क्या हुआ था, तालाब में नहाया, कान बंद करके डुबकी नहीं लगाया होगा, है ना। जैसे ही बोल रहे थे कि खाली नाक ना बंद करते हैं, कान थोड़े बंद करते हैं, कान वो करना चाहिए। अभी नहीं बोले हैं, कुछ दिन पहले बोले थे, चुप रहिए, मार देंगे, नहीं बोले हैं जी, सबको सुनाई पता है, हमको भी याद है। अरे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, जैसे भी जैसे कंफर्टेबल हो ऐसे करके, ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ऐसे करके बंद करना है। ये वाला जो है ना, इसको ऐसा बंद कर लीजिएगा तो अच्छे से ब्लॉक हो जाता है, ये वाला पार्ट को ऐसे करके ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। कान बंद करके नहीं डुबकी लगाया होगा तो क्या होगा, कान में घुस गया क्या, अमीबा, और अमीबा घुस कर दिमाग खाना शुरू कर दिया। और जब तक मालूम चलेगा तब तक तो दिमाग खा गया, आदमी मर गया, 10 के 10, 10-15 कितना सारा आदमी मर गया, जितना में घुस के सब मर गया, ठीक है। तो ऐसा होता है, समझे ना। तो गंदा तालाब में नहीं नहाना चाहिए, गंदा तालाब, गंदा नदी वदी जो भी मिल जाए, जो गंदा दिख रहा हो उसमें मत नहीं नहाइए तो डुबकी मत लगाइए, डुबकी लगा रहे हैं कानून बंद करके सोइए, ठीक है। रुई डाल के नहाइए, ठीक है। जब गंदा पानी नहाने का मौका लग रहा है तो गंगा वगैरह कहीं भी जा रहा है जहाँ पे गंदा पानी, तो उसको रुई लेके जाइए, रुई कान में लगा लीजिए, फिर नहाइए। और जब नहा के निकले तो साफ पानी से चेहरा वगैरह कान अच्छे से धोना है, बाहर आकर। मान लीजिए नहाना पड़ रहा है, मजबूरी है, नदी मिल गया कोई ऐसा, है ना, उसमें नहाना पड़ रहा है, तो उसको बाहर निकल करके रुई बाहर कीजिए, या रुई रख करके फिर अच्छे से कान को साफ़ कीजिए अच्छे पानी से, ताकि कान वान में कुछ जाए नहीं, खास तौर पे फेस वाला पार्ट को, क्योंकि यही छेद है, इसी में से वायरस बैक्टीरिया जाने का चांस लगा हुआ है। यहाँ पे वायरस लगल रहे, वो हीरो बनते रहे, नहीं घुस पाएगा जब तक उसको कहीं कट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में 9 छेद होता है, सारा में सबसे ज़्यादा छेद यहीं पर है, कान में, नाक में, आँख में, मुँह में, यही सब छेद में। तो इन सभी चीज़ एरियाओं को अच्छे से साफ़ करना है, समझे। गंदे पानी से नहा ले हैं तो, ठीक है। तो अब ये कान का बात करें तो यही मोम होता है, जो मोम क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया वायरस जो होता है उसको मारने का काम करता है, इससे हम लोग को बचाव करते हैं। यहाँ से कोई घुसे को चाहेगा ना तो इसमें जहर होता है, इसको कभी खा के देखिएगा, कड़वा लगेगा, है ना। मोम कभी खा के देखे हैं, नहीं देखे हैं जी। वाह, हमारे क्लास में वो लड़की थी, निशा नाम था उसका, वो ये सब खूब खाई, ऐसे खुद याद थी, ऐसे चाट लेती थी, करती थी ऐसे ऐसे रोज ऐसे कर करके करिए, ऐसा करके खा लेते थे। मजाक नहीं कर रहे हैं जी हम। मिट्टी कौन खाएगा? कृष्ण भगवान मिट्टी खाया करते थे। अरे भगवान कृष्ण मिट्टी खाया करते थे, तभी तो उनका मुँह खुलवाए थे यशोदा माता, तो पूरा ब्रह्मांड दिखा के बेहोश कर दिए। रुक, मुँह देखे आइए हमारा, रुक दिखाते हैं थोड़ा। मुँह खोल के यशोदा माता के बेहोश कर दिए। उसके बाद से यशोदा माता कहियो मुँह नहीं देखे गए। खिसिया गए होंगे कि मिट्टी खा रहे, मिट्टियों नहीं खाई देता है हमारा। समझ लीजिए। तो ये वाला क्या होता है, मोम होता है, ये नलिका है, इसी में से क्या होता है, आवाज़ क्या करेगा, आवाज़ बटोरेगा, बटोर के इन्हें भेज देगा, इनमें से आवाज़ घुसेगा। कई बार क्या होता है कि इसका संख्या ज़्यादा हो जाता था, पूरा आवाज़ ये नहीं घुस पाता है, तो उसको कम सुनाई देगा, वो बोलिएगा तो ऐ क्या ज़्यादा करेगा, है ना, जैसे ही करते हैं। तो अब देखिए इसलिए बोल रहे हैं ब्रश करिए जाके जरा बढ़िया से। फिर भी जो अटे
कोई भी नहीं, प्रयास करते रहिए, कनमा बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ब्रश के साइज का हो जाएगा फिर। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए वो कान का पर्दा लगा होता है, इसके जस्ट बाद उसको ईयर ड्रम बोलते हैं या कर्णपटह बोलते हैं, ठीक है। कान का पर्दा, तो जब आवाज़ का जब ध्वनि जाता है ना, तो इसी में क्या होता है, इसमें टकराता है, आवाज़ का जो कण होता है ना वो जा करके इस पर टकराता है। जैसे अगर मान लीजिए बड़ा सा ड्रम लीजिए और ड्रम पे कुछ कण रख दीजिए, फोम वगैरह का या अबीर उबीर रख दीजिए, रख करके इसे मारिए ढम से, तो उड़ेगा फिर पटकाएगा, होता है ना। वैसा ही लगभग आवाज़ का कण इस पर टकराता है, ठीक है। और जब ये टकराएगा तो हिलेगा, ठीक है, ये हिलता है। और इसके हिलने से क्या होता है, ये हड्डी एक होता है, इस हड्डी का नाम होता है मैलियस। यहाँ पे 3 हड्डी होता है, एक को कहते हैं मैलियस, ABC जो लिखे है ना, यहाँ भी ABC है, तो A यानी इस मैलियस का बात करें, B यानी कि इनकस, ठीक है। और ये जो C है इसका हो गया स्टेप्स। 3 हड्डी होता है छोटा छोटा, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ये जो छोटा दिख रहा है ना, इतनी वो स्टेप्स है, ठीक है। और स्टेप्स, इनकस, मैलियस, ये 3 हड्डी होता है। 3 हड्डी इस प्रकार से जुड़ल रहता है ना कि वो कंपन तेज कर देता है। मतलब यहाँ से हिलेगा, ई वाला कंपित होगा तो इहो हिलेगा कस के, जब ई हिलेगा तो ई और हिलाएगा, ई और हिलेगा। मतलब समझिए कि 100 गुना के आसपास कंपन करता है। ई अगर मारा ऐसे तो ई हिलाएगा कस के एकदम ऐसे, समझे। ये अगर हल्का सा ऐसे मारेगा बउआ जैसा तो मारेगा धड़ाक से, ऐसे करता है, स्पीड को बढ़ा देता है बस खाली, समझे। और यहाँ से फिर जाएगा, इसमें सिग्नल लगा हुआ रहता है और इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, उसमें जाता है और उसके जब हिलता है ना ये, उसी में सिग्नल को भेज देता है और उसी में जो इसका जो है वो एक वेव में कन्वर्ट कर देता है। मतलब समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन, एक विद्युत टाइप में होता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। मतलब यूँ समझिए कि उस अवस्था में कन्वर्ट करता है जिस अवस्था में माइंड रिसीव कर सके। दिमाग जैसे बोले वो दिमाग से नहीं घुस देता है, इस सारा सिस्टम कन्वर्ट करता है आवाज़ को उस अवस्था में जिस अवस्था में माइंड को चाहिए, ठीक है। आवाज़ को वैसे कन्वर्ट कर देता है। तो फिर उसके बाद यहाँ से नली लगा रहता है, इधर भी लगा रहता है, तभी उतना नहीं जाना है, सिंपल सा। वो नली से फिर क्या करेगा, सारा का सारा जो आवाज़ है, जो सिग्नल्स है, नसों के जरिए पहुँच जाता है ब्रेन में। और फिर ब्रेन ये पता करता है कि किसका आवाज़ है, क्या बोल रहा है, कस के बोल रहा है, धीरे बोल रहा है, कैसे बोला, सारा कुछ जो आप आवाज़ के जरिए महसूस करते हैं, सुनते हैं, वो सारा कुछ ये सुनता है। समझ में आया। तो ये कान का सुनने का तरीका है, इसका नाम है क्लॉकिया। इसको हम लोग क्लॉकिया कहते हैं, जो स्नेल के आकार का होता है, इसको हम लोग क्लॉकिया कहते हैं। ये कर्णपटा हो गया, मैलियस, इनकस, स्टेप्स है ना, ये नलिका हो गया, और ये आपका बाहरी कान हो गया। समझ में आया ये वाला चीज़, ठीक है। तो ये सारा का सारा सुनने का तरीका है। अब मान लीजिए कि इसी में क्या होता है, किसी का पर्दा में छेद हो जाता है, इसके पर्दा में छेद हो जाएगा तो उसका कान बहना चालू कर देगा, ठीक है, कान बहना चालू हो जाएगा, ठीक है, कान बहना लगेगा, उसको आवाज़ कम सुनाई देगा। इसी में जब छेद होता है तो फिर इसका ऑपरेशन करवाना होता है। ऐसे कुछ दवाइयाँ आती है जिसकी वजह से ये जुड़ जाता है, वापस जुड़ जाता है। अगर आप इसको मान लीजिए इसको बचा के रखें, किसी भी तरह का फ़ोन को सटा के बात नहीं करते, रेडिएशन नहीं देते हैं, या फिर साथ में आप उसको कान में कुछ हुड़ते उड़ते नहीं है, कान जैसे होता है ना कोई इंसान साफ़ करे के चक्कर में रुई डाल देगा, तो वो सब नहीं करना चाहिए। खुद से करने का तरीका होता है, तरीकों से करना चाहिए, कस के दबाव लगा के नहीं, हल्का हल्का जैसे भी हो प्रोसेस के जरिए निकालना होता है, ठीक है। तो जो भी हो बस ये करना होता है। तो ई में प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार किसी का ई खराब रहता है तो ई भी बदला जाता है, इसमें भी खर्चा होता है, 4-5 लाख का ऑपरेशन होता है, ये मशीनें आता है, पूरा कीटे बदला जाएगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें क्लॉकिया में, तो ये चेंज हो जाता है। कोई आदमी ऐसा होता है जो बचपने से बहरा होता है, ठीक है, और अगर उसका प्रॉब्लम इसमें है तो ये चेंज करवा लेगा, 4-5 लाख खर्चा आ जाता है, तो सही हो जाता है, वो सुनना चालू कर देता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर इसके अलावा कहीं और दिक्कत है, तब समस्या है, तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कहीं और सिग्नल भेजने में प्रॉब्लम है तो तब नहीं हो पाता है, बट ऐसे काम हो जाता है इसका, ठीक है। या फिर पर्दा भी फटल रहेगा तो इसका भी ऑपरेशन होता है। यहाँ पे ऐसे इधर जो है एक कनवाई से मोड़ देगा, मोड़ के यहाँ पे एक चीरा लगाता है, कस के यहाँ पे काटेगा, काट करके फिर ऑपरेशन करके सही कर देता है। देखिए जिसका भी कान का ऑपरेशन रहेगा ना, यहाँ पे कट जरूर दिखा मिलेगा आपको, यहाँ कटिंग मिलेगा वहाँ पे, यहीं पे काटता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा ये सुनने का सिस्टम है, ये बोलने का सिस्टम है, ठीक है। अभी तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है इस चैप्टर का? अरे सुनिए ना भाई, हम जाने के बाद बोलेंगे ना, ठीक है ना। ये बोलने का और ये सुनने का सिस्टम हुआ। अब देखिए इसके अलावा अब कुछ खास चीज़ें बचा नहीं है। अब 2-4 चीज़ें क्या बचा हुआ है, ध्वनियों के बारे में, सुनने लायक ध्वनि, श्रव्य ध्वनियाँ, अश्रव्य ध्वनियाँ, है ना। फिर जो आपका जो वो ध्वनि जो अल्ट्रासाउंड में होता है, अल्ट्रासाउंड वाला ध्वनि हो गया वो सब का, तो थोड़ा बहुत उसके बताए थे, चमगादड़ जो घूमते रहता है तो बोले थे ना, तो थोड़ा बहुत उस सब का नाटक करना है। हल्का सा है ध्वनि पॉल्यूशन के बारे में, ध्वनि प्रदूषण, वैसे ध्वनि जो ध्वनि से हम लोग को नुकसान होता है, माइंड प्रॉब्लम करता है, इरिटेट करवाता है, वो सब ध्वनि सही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि
डीजे बज रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ में बज रहा है, तो वो सबसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण ही कहा जाता है एक तरीके से। या फिर फैक्ट्री चल रहा है, मत बजाइए, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या है, आवाज़ जो फैक्ट्री से निकल रहा है वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण का ही तो काम कर रहा है, ठीक है। फालतू का मान लीजिए कोई मार्बल काट रहा है, ध्वनि प्रदूषण। आप लोग घर में जो मिक्सी चलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण का कारण है, हर करता है, वो पसंद आता है, अच्छा लगता है सुनने में। ऐसा तो है नहीं कि ओह माय गॉड कितना अच्छा आवाज़, ऐसा तो होता नहीं है, इरिटेशन होता है जब तक घर 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 करते रहता है, ठीक है। तो ये सब ध्वनि प्रदूषण का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो बस छोटा छोटा डेफिनेशन होगा इन सभी का, बस फिर आपका चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो अब आपके पास 2 होमवर्क होगा। पहला, मानव जो सुनता है उसका सारा का सारा प्रोसेस, सॉरी बोलने वाला, और ये सुनने वाला भी आपको याद है ना कैसे कैसे। हाँ, ये 2 क्वेश्चन है, बोलने का सारा का सारा सिस्टम को लिखना है, ठीक है, और सुनता इंसान कैसे है वो सारा का सारा सिस्टम आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी 2-4 चीज़ें वो हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो कल हम लोग विद्युत वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।